दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को हमारा क्रिटिकल डिबेट चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये डिबेट शुरू करने से पहले हम आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एक खूबसूरत कविता सुनाना चाहते हैं। दोस्तों, एक कविता की शुरुआत से हम ओपनिंग करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो कविता है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखित कविता ठाकुर का कुआं है। दोस्तों, उसमें वो स्पष्ट रूप में लिखते हैं। दोस्तों, चूल्हा मिट्टी का, ठीक है, और बड़ा किया जाए। ओके, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। दोस्तों, भूख रोटी की, रोटी बाजार के, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल फिर ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल भी ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी। दोस्तों, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मूल्य ठाकुर के, फिर अपना क्या। दोस्तों, गांव, शहर, देश, यानी कि कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। दोस्तों, गांव, शहर, देश। ये पुस्तक हम लोगों ने दलित निर्वाचित कविता है पृष्ठ नंबर 56, संपादक कमल भारती जी द्वारा, रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, प्रकाशन इतिहास बोध, ये प्रकाशक दलित निर्वाचित कविता पृष्ठ नंबर 50, इतिहास बोध प्रकाशन संस्करण का। ये कविता से हम लोग ये शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो बहुजन कवि है उनमें समर्पित है। दोस्तों, अब हम मुद्दे में आते हैं। दोस्तों, जो आज के जो टॉपिक्स है, दोस्तों, दो धुरंधर धुरंधर हस्ती जो दक्षिण एशिया में बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला प्रगतिशील और समाजवादी और सामाजिक न्यायवादी जो दोनों आदमी है, जो मार्क्स वर्सेस अम्बेडकर, इनकी नजरिया से हम लोग आज के ये देखने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण एशिया की धरती पर संघर्ष और क्रांति की कहानियां ये क्या है। ये नहीं तो नहीं है, मगर एक तरफ कार्ल मार्क्स है जिन्हें पूरी दुनिया को ये सिखाया कि आर्थिक शोषण ही हर अन्याय की जड़ है, और दूसरी तरफ है डॉक्टर अंबेडकर। दूसरी तरफ जो डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने एक कहा कि आर्थिक के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक असमानता या हैसियत भी दक्षिण एशिया का शक्ति, सत्ता और संसाधन के स्रोत है। नया तरीका जो उन्होंने डिफाइन किया है दक्षिण एशिया के सिलसिला में, हम आज ये दोनों आदमी जो इनका फिलोसफिकल टकराव जो है, ठीक है, इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों, हम ये जो आज हमारा पहला एपिसोड है, हम इसको 3-4 भाग में इसको डिवाइड करना चाहते हैं। इसमें हम लोग एक्चुअली आज जो पहला एपिसोड है इसमें हम मार्क्स वर्सेस अंबेडकर, है ना, ये वाला जो जो वो है, इसको हम फर्स्ट में हम लोग देखेंगे आज इकोनॉमिक जो इक्वलिटी का जो फिलॉसफी है दोनों का। मार्क्स कहते हैं थ्योरी ऑफ इनइक्वलिटी और डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं थ्योरी ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी। और दूसरा क्लास का जो फाउंडेशन के बारे में दोनों का जो नज़रिया है, ये दोनों का नज़रिया क्लास कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में आज हम पार्ट 1 में बात करेंगे। दोस्तों, पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं इनका जो और फिलॉसफी है। दो मार्क्स कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, अंबेडकर कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड लेबरर्स, एंड दैट इज
इनहेरिटेंट एंड डिवाइन अथॉरिटी, ये वाले बात करते हैं। और तीसरे एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि जैसे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म थ्योरी जो मार्क्स कहते हैं, ठीक है, एक आर्थिक उत्पादन ही सब चीज को कंट्रोल करता है। मतलब दक्षिण एशिया में क्या है, आर्थिक साथ साथ और कोई और क्या क्या चीज यहाँ स्पेशली ये चीज का महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम लोग ज्यादा आप लोगों को इसमें ज्यादा न उलझा के सीधा सीधा बात करना चाहते हैं। उसमें क्या है कि जैसे यहाँ मार्क्स बनाम अम्बेडकर का जो टकराव है, ठीक है, ये और सवाल यह है कि क्या मार्क्सवादी क्रांति दक्षिण एशिया में कभी सफल हो पाएगी या नहीं पाएगी। वो जो मार्क्स का एग्जैक्ट जो थ्योरी है, ठीक है, जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाला थ्योरी है, वो मार्क्स का क्रॉक्स है। वो उसी से बेस सुपर स्ट्रक्चर वाला थ्योरी भी निकलता है। और दक्षिण एशिया में मार्क्सवादी लोग अक्सर जो बेस पलट जाने से ऑटोमेटिकली या वो सुपर स्ट्रक्चर बेस के अंडर होता है, और बेस जब पलट जाएंगे तो उसके बाद यहाँ जो सुपर स्ट्रक्चर है, मतलब धर्म, कल्चर, ठीक है, ये आपसे आप पलट जाएगा। ये वाला जो थ्योरी मार्क्स का है, उसी को बेस में हम लोग अंबेडकर का भी इन लोगों का क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग देखने वाले हैं। मगर आज हम यहाँ स्पष्ट रूप में देख लिया है ग्रेडेड इनइक्वलिटी, ये वाला क्या चीज़ है, इसको हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करने से पहले हम लोगों का हम ये जो हमारा डिस्क्लेमर है इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। हमारा ये जो मेन मकसद क्या है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना हमारा मेन मकसद है दोस्तों, कि साइंटिफिक टेम्पर हम लोग इसको विकास कर सकें ताकि ये हाँ, साइंटिफिक टेम्पर विकास करना ही हम लोगों का मेन मकसद है दोस्तों। और हम चाहते हैं कि व्यक्ति के हक में व्यक्ति रैशनल हो और मोरल हो और ह्यूमनिस्टिक हो। और सोशल क्रॉक्स में हम लोग चाहते हैं सोसाइटी ऐसा बने जिसका क्रॉक्स इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस रहे। और हम लोग किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, जैसे कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, जेंडर, क्लास, कलर, लैंग्वेज और एवरी टाइप का जो है इसका डिस्क्रिमिनेशन के हम सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हम लोगों का स्पष्ट स्पष्ट कहना है। अब हम लोग फिर मेन टॉपिक्स में आ जाते हैं। हमारा मेन टॉपिक है व्हाई मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन कैन सक्सीड इन साउथ एशिया, यानी कि क्यों मार्क्सवादी क्रांति दक्षिण एशिया में सफल नहीं हो पा रहा है। मगर अंबेडकर वर्सेस मार्क्स, आर मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन इन साउथ एशिया और रेसिपी फॉर डिजास्टर, या ये वाला हमारा हम आज का हमारा मेन थीम यही है दोस्तों। और हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए हम डॉक्टर अम्बेडकर आज हमारा रेफरेंस क्या क्या है इसको हम थोड़ी से आप लोगों का दिखाना चाहते हैं दोस्तों। हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या क्या है, इसके लिए हम लोग हमारा रेफरेंस है दोस्तों, आपको हम जस्ट पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला हमारा रेफरेंस क्या क्या है आज, ये फर्स्ट में हम दिखा एक लाइन से दिखाएंगे। हमारा फेडरलिज्म एंड डेवलपमेंट बाय डोरवादरो बिस्टा वन एंड मनुस्मृति, ठीक है। और उसके बाद ये जो डॉक्टर अंबेडकर का सूत्र और अतिशूद्र का जो है, ठीक है, ये वाला जो सूत्र और प्रतिक्रांति हम लोगों ने रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन वहाँ से लिया है। और ये मार्क्सिस्ट प्रोस्पेक्टिव द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से हम लोग ये लिया है, हमने नोट बनाया दोस्तों। और दूसरी चीज है हम लोगों का ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी, ये काउंटर रिवोल्यूशन का ट्रिम्थ ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद का विजय, ये वाला जो चैप्टर है वहाँ से हम लोग ये लिया है। और उसके बाद हम लोगों ने लिया है
ये जो डॉक्टर अंबेडकर का इनहेलेशन ऑफ कास्ट का 3 नंबर जो चैप्टर है और 3 नंबर जो पॉइंट है, उसी को जो इलेबोरेट और डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। हम इसको दोस्तों, जैसे कि सोशलिस्ट ऑफर द ओनली ट्रू रिमेडी फॉर दिस एज वेल एज अदर्स, मतलब वो इनका स्पष्ट रूप में कहना है कि क्या मार्क्सवादी क्रांति अगर यहाँ सक्सेस करना है तो क्या ये ऐसे ही सक्सेस हो जाएगा जो यूरोपियन मॉडल में जो है उसी से हो जाएगा। वो स्पष्ट रूप में क्वेश्चन करती है। आई कैन सी दैट हाउ अ सोशलिस्ट स्टेट इन इंडिया कैन फंक्शन फॉर द सेकेंड विदाउट अ हैविंग टू नो ग्रिपल्स, है ना। ये वाला जो इलेबोरेट करते हैं, हम इसको भी झांकने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। और हम आप लोगों को बता दिया, ये ग्रेडेड इनइक्वलिटी में वो अक्सर ये लास्ट में बोलते भी है कि जैसे यहाँ बोलते हैं, देखिए, है ना, द सेम सोशल साइकोलॉजी ये ये वाला यहाँ बोलते हैं ये, ठीक है। द सेम सोशल साइकोलॉजी विल शो दैट अ जनरल रिबिलियन अगेंस्ट इट इज इम्पॉसिबल, मतलब जो जो मार्क्सवादी क्रांति है ये क्यों यहाँ उलझा रहा है, इसका पहलिया क्या है, इसके बारे में जो इनका धारणा है, ये हम लोग इनका विवेचना करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर का ये वॉल्यूम 17(3), जो वो बोलते हैं कि दो इनेमी है वर्कर्स का, ठीक है। वर्कर का दो इनेमी, एक ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म। ये क्यों है, ठीक है। ब्राह्मणिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को हम लोग आड़े हाथ नहीं लेंगे तो क्यों हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसका भी थोड़ा वो, इसमें जो लेबर का जो डिवीजन ऑफ लेबरर्स की बात करते हैं, वो लेबर एंड लेबरर्स, यहाँ यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के बारे में, इसको भी हम लोग आड़े हाथ लेने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारा स्पष्ट रूप में क्या है, ये हमारा इस स्पष्ट रूप में जो डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, इसी को इसी को हम लोग लेने बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बताया हमारा रेफरेंसेस आज क्या क्या चीज़ में रहेगा, ठीक है। ये हमारा रेफरेंसेस क्या क्या रहेगा, ये हम लोगों ने ये बता दिया आपको, ठीक। और उसके बाद हम लोग, सॉरी, ये क्या है, हाँ, ये और एक चीज हम लोग फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म का से भी लेंगे दोस्तों। इसमें क्या है कि फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म में डॉक्टर अंबेडकर और सोशल ऑर्डर और इकोनॉमिक ऑर्डर का क्या 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 फंडा है, वो स्पष्ट रूप में बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म में डॉक्टर अंबेडकर एक चीज और चीज इसको ऐड करते हैं कि जैसे यूरोप में और यहाँ में क्या फर्क है। इसमें इन लोग ये स्पष्ट रूप में बोल देते हैं कि यहाँ का जो सोशल ऑर्डर और इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, ठीक है, वो फीचर्स ऑफ इट्स यूनिक फीचर, हिंदू सोशल ऑर्डर एंड इट्स यूनिक फीचर, इसमें 116 नंबर पेज, मतलब इसमें ये स्पष्ट रूप में डिवाइन ऑर्डर की अथॉरिटी के बारे में भी क्लियर करते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश हम लोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तब हम लोग क्लियर पिक्चर देख पाएंगे। आज हम इसका ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए आप, अ, ये 3 नंबर पॉइंट में जो है, 2 नंबर पॉइंट ये हुआ, ये 3 नंबर पॉइंट पे ये डॉक्टर अम्बेडकर, यहीं से हम लोग आज का डिबेट का, आज का जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग है, इसी इसी को हम यहीं से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और फर्स्ट में हम इसको देखते हैं कि इसको फेसबुक में भी शेयर कर दे, क्या है फेसबुक में, हाँ। एक बार इसको फेसबुक में भी हम लोग शेयर करना चाहते हैं। इसमें क्या है, 1 मिनट, ताकि फेसबुक में वो भी अच्छे तरीके से क्या है,
फेसबुक ने एग्जैक्टली नहीं दिया है दोस्तों। ये अभी यहाँ से फिर भी हम एक बार फेसबुक में भी हमने शेयर तो कर दिया है, मगर ये एग्जैक्टली ये चीज़ एक एक सेकेंड हम लोग फेसबुक में भी इसको कर देते हैं ताकि आप लोगों को एक सेकेंड के लिए आसान रह जाए। ठीक है, इसको यहाँ से ओके, यहाँ से हम लोग ठीक है, फेसबुक में भी हम लोगों ने शेयर कर दिया है। अब आ जाएगा, आपको देखने में मिल जाएगा यहाँ। ओके, ओके। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इसमें क्या है। अब इसमें एग्जैक्टली ये फेसबुक में हमने शेयर कर दिया है दोस्तों। ठीक है, ये वाला आप लोगों को क्लियरली यहाँ हम लोग ये वो आ गया। ठीक है, अब हम लोग फ्लो में बात करेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक तो हमने बता दिया कि हमारा टॉपिक आज का है अंबेडकर वर्सेस मार्क्स, आर मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन इन साउथ एशिया, अ रेसिपी फॉर डिजास्टर और व्हाट। दिस इज और क्या है, ये हमारा ये हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। फर्स्ट में हम लोग बात करना चाहते हैं कि ये मार्क्स का दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, मार्क्स बनाम अंबेडकर जो है, इसको हम देखने वाले हैं। ये एक टकराव है दोस्तों। ये मार्क्स बनाम अंबेडकर एक द्वंद है, ये वैचारिक टकराव है। और ये सवाल है कि क्या मार्क्सवादी क्रांति दक्षिण एशिया में कभी सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा, ये चीज हम लोगों को देखने का जरूरत है। जैसे मार्क्स का दृष्टिकोण और अंबेडकर का दृष्टिकोण से जानने से पहले हम कुछ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं साउथ एशिया एग्जैक्टली क्या चीज है, ये क्या है। ये चीज आप लोगों को जानना बिल्कुल जरूरी है। इसीलिए अब साउथ एशिया में ये चीज जैसे कि यहाँ देखिए। ठीक है, जिस साउथ एशिया में ये लिवे वाला हम लोग को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये 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 क्या हो रहा है भाई। ये साउथ एशिया में एग्जैक्टली ये शेरे नहीं हो रहा है भाई। रिप्लेस
ये ये साउथ एशिया में जो है करेंगे फॉलो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये साउथ एशिया में क्या है कि जैसे यहाँ का जो सोशल ऑर्डर और इकोनॉमी ऑर्डर जो है, वो एग्जैक्टली यूरोप का जैसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है, दो हिंदूज आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड वो सोशल ऑर्डर द रिएक्शन ऑफ मैन टू मैन इज कॉन्सिक्रेटेड बाय रिलीजन एंड मेड सिक्योर इटर्नल एंड इनवायलेट। मतलब जो सोशल ऑर्डर जो है वो क्या है, वो सोशल ऑर्डर भी यहाँ, ये सोशल ऑर्डर भी क्या है, धर्म द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कंसेक्रेटेड बाय रिलीजन एंड इसे केयर पवित्र बनाया जाता है और सनातन, और ये वायलेट करने नहीं मिलने वाला, मतलब इसको थोड़ा मोड़ा कुछ भी कर नहीं सकते। वो और तो और वो यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों कर नहीं सकते, ये बोलते हैं यहाँ देखिए, ये द थर्ड स्पेशल फीचर ऑफ द हिंदू सोशल ऑर्डर इज द दैट इट इज अ डिवाइन ऑर्डर डिजाइन बाय अ गॉड हिमसेल्फ। मतलब जो है ये गॉड द्वारा बनाया गया एक ताना बाना है दोस्तों, ये डिजाइन बाय गॉड हिमसेल्फ, है ना। ये एग्जैक्टली यहाँ का सोशल ऑर्डर क्या है, ये सोशल ऑर्डर जो है आप देख सकते हैं, ये सोशल ऑर्डर है, ये सोशल ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये सोशल ऑर्डर एग्जैक्टली क्या है, डिवाइन ऑर्डर है डिजाइन बाय गॉड। एक गॉड द्वारा, गॉड का डिवाइन अथॉरिटी द्वारा बनाया गया ये, बिल्कुल ये सोशल ऑर्डर ये टाइप का है। मतलब यूरोप का जैसा मैन मेड नहीं है, यहाँ भगवान द्वारा गॉड द्वारा बनाया गया यहाँ का सोशल ऑर्डर है। और दूसरा है कि दो हिंदूज आर द ओनली पीपुल इन द वर्ल्ड हुज इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब जो आर्थिक व्यवस्था, मतलब कास्ट इकोनॉमी या बर्न इकोनॉमी इकोनॉमी द रिलेशन ऑफ वर्कमैन टू वर्कमैन इज कॉन्सिक्रेटेड बाय रिलीजन। यहाँ क्या है, एंड मेड सिक्योर इटर्नल एंड इनवायलेट। मतलब हिंदू जो धर्म है, इस यहाँ का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है ये, और ये सोशल ऑर्डर, दोनों क्या है, दोनों ये रिलीजन द्वारा कॉन्सिक्रेटेड है एंड मेड सिक्योर पवित्र इटर्नल इनवायलेट। दो ये चीज यहाँ बनाया गया है, ये सिक्योर कोड ऑफ रिलीजन। मतलब ये क्या है, और दूसरा चीज और भी यहाँ बोलते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ये बनाए सिक्योर, सिर्फ सिक्योर नहीं है, नॉट ओपन टू एब्रोगेशन। मतलब ये यहाँ का सुधार करने की अमेंडमेंट एंड क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज भी आप कर नहीं सकते हैं, अमेंड भी, मतलब इसको जैसे संविधान को अमेंड करते हैं हम लोग, संशोधन करते हैं संविधान का धारा उपधारा, ऐसे ही इनका धारा उपधारा हम लोग अमेंड भी नहीं कर सकते। और एब्रोगेशन मतलब इसको कुछ परिवर्तन करने का, और इनफेलेबल, ये इनफेलेबल है, इनफेलेबल मतलब कोई भी आप कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी ये चेंज कर नहीं सकते, एब्रोगेशन भी नहीं कर सकते, अमेंडमेंट एंड क्रिटिसिज्म मत भी नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब क्या है कि, ये कहने का मतलब जैसे ये क्या है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मार्क्स का सोशलिज्म का मार्क्स का प्रोस्पेक्टिव है कि इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट अ क्लास इज फॉर्म्ड, है ना, एक क्लास जब बनेगा उसके लिए क्या बोलते हैं, क्लास बनने के लिए व्हेन इट्स मेंबर अचीव क्लास कॉन्शसनेस एंड सोलिडियरिटी। मतलब मार्क्स के अनुसार क्लास बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसका क्लास कॉन्शसनेस, मतलब वर्गीय चेतना भी उसके साथ होना चाहिए, और उन लोगों में एकता भी होना चाहिए। ये दोनों चीज, क्लास कॉन्शसनेस एंड सोलिडियरिटी, ये दो चीज इन लोगों के पास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दिस लार्ज हैपेंस, ये तभी संभव है द मेंबर्स ऑफ क्लास, मतलब जो
जब जो वर्ग का जो सदस्य है वो क्या होना चाहिए, बिकम अवेयर ऑफ अवेयर वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मतलब जिन तरीके से उन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके बारे में उन लोगों का चेतना होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए वो लोग, वो क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, ये मैन मेड हो रहा है कि भगवान ने बनाया है, कि अगर भगवान ने बनाया है तो फिर भाग्य में चला जाएंगे, भाग्य में चला जाएंगे तो पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का खेला में चले जाएंगे, तो वो लोग क्या होगा, वो लोग यहाँ दिखा रहा हूँ, वो अगर ऐसा हो जाएगा जैसे फैटलिज्म मतलब भाग्यवाद, ये सिस्टम हो जाएगा तो उसमें डिपेंडेंसी आ जाएगा। डिपेंडेंसी आने का मतलब क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ डोमिनेंट सबमिसिव रिलेशनशिप, मतलब इसमें एक डोमिनेंट होगा और एक सबमिसिव बने, उसका उसका उससे इंफीरियर वो फील करने लगेगा, और उसको वो फैटलिज्म में, फैटलिस्टिक बिहेवियर में वो मानेगा दोस्तों। इसमें क्या होगा, इसमें अ सुपर ऑफ where the dominant force matlab brahmin is located primarily at a supernatural level through certain segments of society do directly benefit it as the mediator of a such a relationship, मतलब प्राइस जो है उसका फायदा करेगा, वो डोमिनेंट पोजीशन में रहेगा, उसका उतार मारता रहेगा, क्रीम बटर खाता रहेगा, और दे मे टेक एडवांटेज ऑफ दैट पोजीशन, मतलब उसका फायदा वो लेगा, और इसेंशियली दे आर नॉट ऑल एक्टिवली एक्सप्लॉइट क्लास, है ना। अब ये हुआ, और उसके कारण से क्या होगा, ये बोलते हैं, देखिए नेपाली में क्या होगा, उसके कारण नेपाली में इंडिविजुअल विद फादर फिगर, मतलब वो एक डोमिनियन टाइप का वो एक फिगर ढूंढता रहेगा। ठीक है, और इसके कारण क्या है, वो पैटर्नल डिपेंडेंसी हो जाएगा, वो कोई है यार ऊपर, पैटर्नलिज्म वाला, ठीक है, वो कोई ऊपर है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली ऑफ कास्ट सिस्टम का वो सोचता सोचता ही नहीं पाएगा, वो वर्टिकल डिपेंडेंसी में जाएगा। वर्टिकल डिपेंडेंसी मतलब क्या है, हम आपको समझाएंगे वर्टिकल डिपेंडेंसी। ये वर्टिकल डिपेंडेंसी मतलब ये होता है, देखिए ये वाला, और एक पिक्चर और आपको क्लियरली समझाएंगे। ये है वर्टिकल डिपेंडेंसी, देखिए। ठीक है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये एकदम पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है, अगर ये खिसक गया तो सब खिसक जाएंगे, इसका ये वर्टिकल डिपेंडेंसी ये टाइप का होता है दोस्तों, इसीलिए ये वाला, ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, ये वर्टिकल डिपेंडेंसी का एक होनहार नमूना है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, इसीलिए ये क्या होगा, पैटर्नल डिपेंडेंसी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें डोमिनेंट सबमिसिव रिलेशनशिप होगा। क्यों होगा, वो फेटलिज्म, मतलब वो भाग्यवादी सिस्टम में क्यों होगा, वो डॉक्टर अंबेडकर जो बोले अभी जस्ट यहाँ बोले, वो डिवाइन अथॉरिटी होने के कारण से, डिवाइन ऑर्डर डिजाइन बाय गॉड हिमसेल्फ, मतलब वो गॉड द्वारा, गॉड का डिवाइन अथॉरिटी से वो डिवाइन ऑर्डर बना है, मतलब वो हिंदू सोशल ऑर्डर का, इसका सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर दोनों क्या है, डिवाइन ऑर्डर। अगर ये हिसाब से, अब इसलिए मार्क्स के ये डिफिनेशन में हम लोग जाएंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा, देखिए वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन क्या है, इसके बारे में उन लोगों को सचेतना होना चाहिए। और दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट विथ अनदर क्लास, मतलब जैसे अब यहाँ मनुस्मृति और डिवाइन ऑर्डर में क्या होता है कि वो मास्टर और ओनर जो सिस्टम है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें पेसिविटी होता है, डिपेंडेंसी होता है, मगर डिपेंडेंसी कॉज जो मार्क्स का यूरोपियन मॉडल में क्या होता है, वो मैन मेड है, ठीक है, मानव द्वारा बनाया गया है, और संसार सब चीज बदल सकते हैं, ये वाला उन लोग विश्वास करते हैं। और वो पोलिटेरियन वर्सेस वो जो कैपिटलिस्ट है, दोनों का लड़ाई में वो उसको स्पेशली उन लोग वो फालने का जज्बा और हौसला रखते हैं, क्योंकि ये मैन द्वारा बनाया गया ये शोषण का प्रणाली है, इसीलिए इसको फेंका जा सकता है, वो विश्वास करेगा। मगर यहाँ का जो सिस्टम है, मनुवादी सिस्टम में, उसको ये उनके हाथ पांव सब चीज दिमागी रूप में भी और फिजिकली और मेंटली उसको स्लेव बना देता है, तो इसके लिए वो क्रांति के लिए आप लोग खुद का तैयार नहीं कर पाए, मतलब ये कॉन्सियसनेस ऑफ जो कास्ट, जो क्लास कॉन्सियसनेस है, वहाँ
ये होना चाहिए एक क्लास बनने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए? इन लोगों को वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ अनदर क्लास, द्वंद्व क्या है वो चीज को उन लोगों का अवेयर होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट, ये अवेयर इसके बारे में होना चाहिए और रियलाइज क्या होना चाहिए, तो रियलाइज देयर शेयर्ड इंटरेस्ट, मतलब उन लोगों का बीच में जो इंटरेस्ट है, जो उन लोगों का क्या है इंटरेस्ट, मतलब क्या है, जो उन लोगों का स्वार्थ है, कॉमन उन पेन होना चाहिए। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर जो बोलते हैं उन लोगों का कॉमन ड्रीम होना चाहिए, कॉमन होप होना चाहिए, कॉमन जॉय होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वही उन लोगों का आपस में जोड़ेगा, कॉमन पेन ही उन लोगों का जोड़ेगा, क्योंकि शोषण जो है उन लोगों का जोड़ेगा। ठीक है, ये वो इसलिए शेयर इंटरेस्ट ये चीज का उन लोगों का होना चाहिए, और कॉमन आइडेंटिटी भी होना चाहिए। अब कॉमन आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे सोशल क्लास भी एक होना चाहिए और इकोनॉमिक क्लास भी एक होना चाहिए। सोशल क्लास मतलब क्या है? इनहेलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट का जो है उसका इनहेलेट होना चाहिए, और क्लास भी इनहेलेट होना चाहिए, मतलब तब एक वर्ग विहीन समाज का हम लोग निर्माण कर पाएंगे। उसके लिए हमको क्लास को भी पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? पूरा एनहेलेशन होना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर का और मार्क्स का। हम ये 4 पॉइंट के अंदर में ये आज का पूरा जो जो है ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी, उसका हम इसी के सिलसिले में इसको देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, ये तो हम लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग जाएंगे और अंदर जाएंगे दोस्तों। इसमें देखिए यहाँ एवरीवेयर इन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी, मतलब अब जहां भी है यहाँ बोलते हैं कि जैसे अब यहाँ सब चीज का ये डॉक्टर अम्बेडकर पूरा चीरफाड़ करते हैं। हम आपको वहां नहीं ले जाएंगे, हम आपको थोड़ा इसको सिंपल करा के दिखाएंगे। जैसे मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति का देखिए ये अध्याय 1 का, ठीक है, 87 में देखते हैं, ब्राह्मण आदि के लिए पृथक और कर्म की सृष्टि, मतलब इन लोगों का जो है, जो जो कर्म का विभाजन का बात हो रहा है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? और देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण का कर्म वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, ये ब्राह्मणों का। क्षत्रिय का कर्म हुआ ये रूलिंग क्लास, मतलब इन ज्ञान का सत्ता इनके पास होगा, और जो सत्ता और शक्ति का जो 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 सत्ता शक्ति का जो है इनके पास होगा, रक्षा करना, शासन करने का, रूलिंग रूलिंग क्लास यहाँ ये। दान देना, दान लेना नहीं देना, यज्ञ करना, पढ़ाना, ये सब इन लोगों का क्या है? गीत नाच ठीक है, ये इन लोगों का ये प्रिविलेज है। ठीक है, ये इन लोगों का विशेष अधिकार है। और वैश्य का विशेष अधिकार क्या है? उनका पशुपालन का रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ाना, व्यापार करना, मेन चीज पशुओं को रक्षा, पशुपालन करना, व्यापार करना, ठीक है, ब्याज लेना, खेती करना, इन वैश्यों का मेन क्या है? इनका ये काम है। और शूद्र का काम क्या है? शूद्र का काम है, देखिए ब्राह्मणों ने इन ब्रह्मा ने इन ब्राह्मण आदि 3 वर्णों की अनिंदक रहते हुए, मतलब कुछ भी निंदा न करके, एकदम विरोध न करके, ईमानदार गुलाम बन के इन 3 वर्ण का सेवा करना ही शूद्रों का प्रधान कर्म है। ये इसलिए आप देख सकते हैं ये वाला डिवीजन ऑफ लेबर है। ठीक है, और थोड़ा ये क्या है, तो डिवीजन ऑफ लेबर तो है, तो यहाँ हमको फिर और चीज एक देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला, जैसे ये डिवीजन ऑफ लेबर की बात यहाँ भी करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर 4 नंबर चैप्टर में बोलते हैं कि ये फर्स्ट थिंग टू बी अर्ज अगेंस्ट दिस व्यू इज द कास्ट सिस्टम इज नॉट मेरली डिवीजन ऑफ लेबर। यूरोप में क्या है? एक श्रमिक वर्ग है, दूसरा क्या है? शोषक वर्ग है। ठीक है, वो शोषक और ऑपरेस्ट और ऑपरेशर के बीच का वहां सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर है। समझ गए? वहां 2 क्लासेस, ग्रेडेड नहीं है, मोटा मोटी है। एक शोषक है, एक शोषित है, एक कैपिटलिस्ट है, दूसरा है प्रोलेटेरिएट है।
मगर यहाँ क्या है, वो डिवीजन ऑफ लेबर तो है, काम का डिवीजन तो हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर्स भी हो रहा है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स मतलब जो श्रमिक का भी हो रहा है और श्रम का, दोनों का डिवीजन, वो भी कैसे हो रहा है देखिए, ये हाइरार्किक हो रहा है। ठीक है, हाइरार्किक हो रहा है, और ये टाइट कंपार्टमेंट जैसा अननेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब देखिए यहाँ एक, ये वाला ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर वाला नीचे नहीं जा पाएगा, ये वाले सिस्टम में यहाँ का पूरा खेला है। ये टाइट कंपार्टमेंट है, यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर प्योरली क्या है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये ये वाला देखिए, यहाँ का डिवीजन ऑफ लेबर, आप देख सकते हैं, ये डिवीजन है, यहाँ इन लोगों का काम, काम भी डिवीजन है, और लेबर भी है, लेबरर्स भी, दोनों का डिवीजन यहाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये बोलते हैं यहाँ कैसे हो रहा है देखिए, ये स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि ये ग्रेडेड वन अबव द अदर है, और हायरार्किक है, वर्टिकली हायर डिपेंडेंसी है, हायरार्किक है, और वाटर टाइट कंपार्टमेंट मतलब एक का दूसरे में जाने का जो सोशल इंडोस्मोसिस है, सोशल मोबिलिटी और इकोनॉमिक मोबिलिटी जीरो है, मतलब वर्ण संकरता और कर्म संकरता वो दोनों तरफ से ये जीरो है। यहाँ जो जन्मजात जो काम है उसी को करना है, समझ गए, ये वाला डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है। मतलब वो थोड़ा सा इलेबोरेट भी करते हैं। ठीक है, ये यहाँ देखिए, ये डिवीजन ऑफ लेबर, ये सिविलाइज सोसाइटी मतलब जो सभ्य समाज है अनडाउटफुली नीड्स डिवीजन ऑफ लेबर, जो सभ्य समाज है वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर तो होता रहता है, मगर नो नो सिविलाइज सोसाइटी लाइक साउथ एशिया इन डिवीजन ऑफ लेबर accompanied by this unnatural division of laborers, मतलब जैसे ये अनसिविलाइज सोसाइटी, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी सोसाइटी है, वो क्या करता है, वो डिवीजन ऑफ लेबर भी करता है और अननेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर्स भी करता है, इसलिए अपना अपना जगह वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रखता है। हम यहाँ आप आज इसको नहीं लेंगे, आज ज्यादा इसको हम टाइट भी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा आज मेन टॉपिक्स ये इनइक्वलिटी वाला सिस्टम है देखिए, ठीक है। और दूसरा चीज बोलते हैं डॉक्टर, ये ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी, ये ग्रेडेड इनइक्वलिटी यहाँ पर है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और इनका काम भी मैंने दिखा दिया मनुस्मृति का, है ना, यहाँ से हम आपको मैंने क्लियरली, है ना, ये वाला, इसमें आप लोगों को क्लियरली मैंने काम भी इन लोगों को दिखा दिया। आप लोग शूद्र वैश्य क्षेत्रीय वैश्य का यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर भी है, डिवीजन ऑफ लेबर्स भी है, आप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसको बोलते अब डॉक्टर अम्बेडकर ये जो सिस्टम ऑफ स्लेवरी का एग्जांपल लेते हैं, सो इनग्रेडेड इन इट हैड बिकम इन द सोशल सिस्टम, जो ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, ग्रेडेड इनइक्वलिटी ये सोशल सिस्टम का हिस्सा हो गया है, इसीलिए द सक्सेसर ऑफ द मनु were carefully to introduce it where he had failed to give effect to it. For instance, सिस्टम ऑफ स्लेवरी का बात करते हैं, जो दासता का जो सिस्टम है, उनमें ग्रेडेड इनइक्वलिटी कैसे लगाया, कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है, उसका वो लोग बात करते हैं। उसमें फर्स्ट में बात करने के लिए वो क्या करते हैं कि ये यज्ञ बाल्व स्मृति का बात करते हैं, ठीक है, इसे लेट इट शुड बी अंडरस्टूड दैट, है ना, द लॉ ग्रेडेड इनइक्वलिटी डिड नॉट अप्लाई टू, ये let it should be understood that the law of graded inequality did not apply to celibacy, that the a Brahmin may be a slave of the Sudra, है ना। एक ये बार अब फिर कति कोई लोगों को लग सकता है कि let it should be understood that the law of graded inequality did not apply to celibacy and that the Brahmin may be a slave of Sudra, कोई लोगों को भ्रम पड़ सकता है कि जैसे इस सिस्टम ऑफ स्लेवरी में ग्रेडेड इक्वलिटी नहीं है, या ब्राह्मण शूद्र का भी स्लेव बन सकता है, किसी को डाउट है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर क्लियर करते कि
यज्ञ बल्ब जो स्मृति है उसका वो एंड एट वंस प्रोसीड टू क्लियर द डाउट। किसी को डाउट है तो इसको साथ इसी हिसाब से क्लियर करना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि जो स्लेवरी है वो यज्ञ बल्ब स्मृति का ठीक है 14 का 183 में क्लियरली लिखा है, स्लेवरी इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऊपर से नीचे तक का जो स्पेशल प्रिविलेज है, ठीक है, वहां ऊपर से नीचे तक का एंड ऑफ द बर्ना एंड नॉट इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग का आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ ये यहाँ सबको बना सकता है मगर ये ऊपर का बना नहीं सकता है। ये डिसेंडिंग इसका जो प्रिविलेज है, ठीक है, ये प्रिविलेज राइट्स सब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। जो ड्यूटीज ड्यूटीज सब असेंडिंग ऑर्डर में आता है, ठीक है। ड्यूटीज इन लोगों का ज्यादा है, राइट्स इन लोगों को ज्यादा है, प्रिविलेज इन लोगों को ज्यादा है। ये मनोवादी ब्राह्मणवादी सिस्टम का ये बहुत महत्वपूर्ण वो क्या है, इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दोस्तों। आप इसको ध्यान रखना आपको पड़ेगा दोस्तों। देखिए अब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते क्या है कि जैसे ये Vigyaneswar in this commentary on Eggebal makes it concrete by his illustration when he says विज्ञानेश्वर बोलते हैं कि और इसको अनुलोम भी बोलते हैं। अनुलोम मतलब ऊपर का नीचे जा सकता है, नीचे का ऊपर नहीं जा सकते है। of the Varna state of slavery anuloma descending anuloma in the descending order thus a ब्राह्मण क्या कर सकता है, क्षेत्रीय और रेस्ट मतलब क्षेत्रीय वैश्य शूद्र तीनों को स्लेब बना सकता है। क्षेत्रीय वैश्य और शूद्र को बना सकता है और वैश्य शूद्र को बना सकता है, मतलब शूद्र फिर शूद्र को ही बना सकता है, ऊपर का नहीं बना सकता है। मतलब स्टेट ऑफ सेलिब्रिटी इज डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इट मीन्स क्या है, स्टेटेड इन द लैंग्वेज ऑफ इक्वलिटी एंड इनक्वलिटी। अब इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का जो भाषा में हम लोग देखेंगे तो ब्राह्मण्स इज द हाईएस्ट बिकॉज ही कैन बी अ स्लेव ऑफ नोबडी। मतलब ब्राह्मण सबका क्या क्या हो सकता है, सबसे हाईएस्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसमें उसको वो किसी का भी स्लेव नहीं हो सकता है बिकॉज ही कैन बी द स्लेव ऑफ नोबडी। किसी का भी वो स्लेव नहीं हो पाएगा और इज इंटाइटल्ड टू कीप अ पर्सन ऑफ एनी कास्ट एज हिज स्लेव। मतलब वो किसी का भी स्लेव नहीं बन पाएगा मगर सबको स्लेव बना सकता है। मगर इसका अपोजिट में क्या है, शूद्र इज द लोएस्ट। वो किसी को भी स्लेव नहीं बना पाएगा, एवरीवन सबका स्लेव बन सकता है। एवरीवन कैन कीप हिम एज हिज स्लेव बट he कैन कीप नो वन एज हिज स्लेव एक्सेप्ट अ शूद्र। वो खाली शूद्र को स्लेव बना सकता है। इसलिए अ प्लेस असाइन टू द क्षत्रियंस। अब वो इंटरेस्टिंग बात यहाँ आप लोगों दोस्तों यहाँ आपको फोकस करना है। अब वो इंटरेस्टिंग बात करते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या करते हैं, अब ये तो ऊपर नीचे का एक्सट्रीम एक्सट्रीम हो गया। एक्सट्रीम का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखिए ये एक हो, यहाँ देखिए ये ब्राह्मण का हुआ, ये शूद्र और दलित का हुआ, ये दोनों तो हो गए। अब ये दोनों क्षत्रिय और वैश्य का डॉक्टर अंबेडकर और पिक्चर क्लियर करके ग्रेडेड इनइक्वलिटी का हिसाब किताब करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं द क्षत्रिय एंड द वैश्य इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी। मतलब क्षत्रिय और वैश्य जो है वो इंट्रोड्यूस करता है कि सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी। सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी मतलब कर्मी का समानता का जो व्यवस्था है वो क्षेत्रीय और वैश्य द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि क्षेत्रीय ऑयल इज इंफीरियर टू ब्राह्मण। मतलब क्षेत्रीय क्या है, आपको यहाँ क्लियरली देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। हम आपको ये वाला स्लाइड में दिखाएंगे तो और आप और अच्छा दिख पाएंगे शायद। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग सुनते जाइए कि यहाँ से हो जाएगा। ये- एक सेकेंड, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तब मजा आएगा आपको शायद समझने में। और थोड़ा इसको इस फ्रेम में डालेंगे तो क्या और आपको मजा आएगा।
क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है क्या। अब देखिए ये मैं थोड़ा इसको भी हटा दूंगा ये कैप्शन को, तब आपको मजा आएगा। ओके, आपको डिस्टर्ब भी नहीं होगा। अब देखिए, अब क्लियर देखिए, अब ये, अब डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि यहाँ देखिए, क्षेत्रीय एंड वैश्य इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्विलिटी। ये क्षेत्रीय और वैश्य जो है, ये सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्विलिटी, ये इनको धोते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इन लोगों, हाँ, हाँ, ये देखिए, सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्विलिटी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्षेत्रीय वैश्य। और क्षेत्रीय, अब क्षेत्रीय का कंडीशन क्या है, क्षेत्रीय इन्फीरियर टू ब्राह्मण एंड कैन बी द स्लेव ऑफ द ब्राह्मण। मतलब क्षेत्रीय क्या हो सकता है, इनपे ब्राह्मण का अंडर है और वो ब्राह्मण का स्लेव हो सकता है। मतलब सुपेरियर टू वैश्य एंड शूद्र, वो सुपेरियर टू वैश्य एंड शूद्र से क्या है, वो ऊपर है, इसीलिए वो वैश्य एंड शूद्र से ऊपर है, इसलिए वो स्लेव नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, वो स्लेब तो बना पाएगा, मगर यहाँ देखिए क्लियरली, ठीक है, ये वैश्यन शूद्र से क्षेत्रीय ऊपर है, इसलिए वो इन दोनों को क्या कर सकता है, इन दोनों को ये बना सकता है, स्लेब बना सकता है, मगर ब्राह्मण को स्लेब बना नहीं पाएगा। ये वाला सिस्टम है यहाँ। अब देखिए, और वो और क्लियर करते हैं कि जैसे वैश्य एंड शूद्र बिकम द बिक ये क्षत्रिय इन्फीरियर सुपेरियर, वैश्य एंड शूद्र हैव नो राइट टू कीप द क्षत्रिय एज हिज स्लेव। मतलब नीचे का जो वैश्य एंड शूद्र है, वो वो क्षत्रिय को भी स्लेव नहीं बना पाएंगे। सिमिलरली वैश्य क्या है, इन्फीरियर टू, वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय का नीचे है और शूद्र से ऊपर है, इसीलिए वो he cannot keep any one of them, मतलब है ना, ये बिकॉज दे कैन कीप हिम एज देयर स्लेव। मतलब जो वैश्य जो है, वैश्य ब्राह्मण, इन्फीरियर ब्राह्मण क्षत्रिय का नीचे है, इसलिए वो इन दोनों को स्लेव नहीं बना पाएगा। he cannot keep any one of them as his slave, he is proud that he is at least superior to शूद्रा। मगर उसके साथ एक गर्व होता है, वो फॉल्स फॉल्स प्राइड क्या होता है कि मैं दोनों से नीचे तो हुआ, क्या हुआ, तो फिर मैं ये शूद्र से तो ऊपर ही हूं ना, मैं शूद्र को तो गुलाम बना सकता हूँ ना, बिकॉज ही कैन कीप द शूद्र एज हिज स्लेव वेल शूद्र कैनॉट कीप द वैश्य एज हिज स्लेव। मतलब शूद्र को वैश्य स्लेब बना सकता है, मगर वैश्य शूद्र को स्लेब नहीं बना पाएगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी व्हिच ब्राह्मण इज इंजेक्टेड इनटू बोन्स एंड मैरो ऑफ द पीपल। इसीलिए ऐसे वाला जो विभाजन का सिस्टम है, ये तो डॉक्टर अंबेडकर जो दास बनाने का सिस्टम है, वो एग्जाम्पल ले रहे हैं। हर जगह यही हाल है, ठीक है, उनका प्रिविलेज में यही हाल है। जब ब्राह्मण से मेरा अधिकार तो कम है, क्षत्रिय बोलेगा, मगर इन तीनों से तो ऊपर होना यार। वही हाल फिर वैश्य का भी वही है, अधिकार के बारे में वही है, कर्तव्य के बारे में मेरे ऊपर तो ब्राह्मण तो है, क्षत्रिय बोलेगा मेरे ऊपर तो ब्राह्मण तो है, मगर ये दोनों का तो मैं बाप हूं ना। हाँ, इसलिए मैं तो इन लोगों से तो ऊपर हूं ना। इनका ये फॉल्स प्राइड होता रहता है, इसलिए यहाँ अब डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, ब्राह्मण है ना, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इक्वलिटी व्हिच ब्राह्मण इज इंजेक्टेड इनटू बोन्स एंड मैरोज ऑफ द पीपल। ऐसे ऐसे कर इतना ये लोग, जो विभाजन का जो रेखा है वो इतना है कि बोन मैरो तक में पीपल का घुस गया है। नथिंग वर्स ऑफ टू पैरालाइज सोसाइटी टू ओवरथ्रो इनइक्विटी। मतलब इस कारण से क्या है कि इतना सोसाइटी को पैरालाइज पैरालाइज किया है कि वो ओवरथ्रो करने के, ये जो असमानता का जो थ्योरी है, उसको, जो मार्क्स का असमानता का थ्योरी है, उसका ये डायरेक्टली ओवरथ्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, would have been done, and although its effect have not been clearly noticed, there can be no doubt that because of it the Hindu have strictly विथ पालसी। इसलिए ये अपांग पूरा पैरालिसिस होके पालसी, फेशियल जो फेशियल पालसी एक रोग होता है, इसमें क्या होता है, एक साइड पूरा चलने में, जैसे जो फेशियल पालसी में एक साइड पूरा
वो पैरालाइज होता था। वैसे ये पालसी समाज का वो पैरालाइज करके ये हिसाब से वो रखा है। इसीलिए स्टूडेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो जो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट्स है, हैव बीन काउंटेड एंड नोटेड द डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्वलिटी। मतलब इसलिए उन लोगों को इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी का जो थ्योरी है उसको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। जो समाज शास्त्र का विद्यार्थी है, सो समाज का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टूडेंट है, उन लोगों को नथिंग हैव रियलाइज दैट इन एडिशन टू इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, मतलब साउथ एशिया में अक्सर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिसको इक्विलिटी और इनइक्विलिटी बीच में एक ग्रेड इनइक्विलिटी रहता है, वो ज्यादा से लोगों को महसूस ही नहीं है। ठीक है, yet inequality is not half so danger as great inequality। अब वो ग्रेट inequality को वो और इलेबोरेट कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर। वो बोल रहे हैं कि अक्सर लोगों को इक्वलिटी और इनइक्वलिटी दोनों का एक्सट्रीम सिर्फ वो मार्क्सवादी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ को इसको जानते हैं, मगर यहाँ और एक चीज बीच में रहता है, वो ग्रेडेड इनइक्वलिटी है। एंड इट इनइक्वलिटी इज नॉट हाफ सो डेंजर एज ग्रेडेड इनइक्वलिटी। जो यूरोप का जो इनइक्वलिटी है, मतलब जो असमानता है धनी और गरीब का बीच में डायरेक्ट, वो वाला यहाँ नहीं है। यहाँ का जो ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, कर्मी का समानता है, वो सिर्फ असमानता से बहुत डेंजर है। ठीक है, क्योंकि इनइक्वलिटी कैरीज विद इन इट्सेल्फ द सीड ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। जो मार्क्स बोलते हैं ना, जिस कैपिटलिज्म का या सोशलिज्म, कैपिटलिज्म का या फ्यूडलिज्म का जो है सामंतवाद और पूंजीवाद का जो विनाश का कारण उसी में रखा है। मार्क्स का एक थ्योरी ये भी है। वो क्यों डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि दो असमानता का जो धूर है सिर्फ बाइपोलर है। इसलिए वहां क्या होता है कि जो इनइक्वलिटी असमानता जो है बाइपोलर जो है, उसी से उसको डिस्ट्रक्शन करता है। वो कैरीज विद इन इटसेल्फ द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। पूंजीवाद जो है, जो असमानता में आधारित है, वही उसको खत्म करता है, मार्क्स का कहना है। मगर इनइक्वलिटी डज नॉट लास्ट लॉन्ग, मतलब इस कारण से असमानता ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। अंडर प्योर एंड सिंपल इनइक्वलिटी, मतलब जो प्योर है और सिंपल जो लीनियर इनइक्वलिटी है, टू थिंग्स हैपन, दो चीज रहता है। इट कैरीज अ जनरल डिसकंटेंट। अब यहाँ हम लोग जाएंगे फिर मार्क्स का जो क्लास है, यहाँ देखिए। वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन और कॉन्फ्लिक्ट, ये वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, शेयर इंटरेस्ट, कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट विथ अनदर क्लास। अब ये कॉन्फ्लिक्ट और अनदर क्लास ये बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो क्षेत्रीय एंड वैश्य है, इन लोगों को जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये 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 लोग जो शेयर, ये कॉमन आइडेंटिटी, जैसे गरीब ब्राह्मण, गरीब गरीब क्षेत्रीय, गरीब वैश्य और गरीब शूद्र, गरीब दलित के बीच में ये वाला सिस्टम बनता ही नहीं है। क्योंकि गरीब क्षत्रिय सोचता है कि मैं गरीब ब्राह्मण से तो नीचे हूँ, मगर मैं गरीब गरीब क्षत्रिय और गरीब वैश्य से तो ऊपर हूँ, दलित से भी तो ऊपर हूँ। इस कारण मैं क्यों ये इसको नाश करने में लगूं भाई। इस कहने का मतलब क्या है कि उन लोगों के शेयर इंटरेस्ट सेम नहीं है। ठीक है, शेयर इंटरेस्ट इन लोगों का सेम नहीं है। और वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन भी क्या है कि उसको सिर्फ ब्राह्मण से कम नीचे है क्षेत्रीय गरीब, मगर वो वैश्य और शूद्र दलित के लिए वो सेम तरीके से फिर काम करता है कि जो ब्राह्मण का होता है। मतलब वो उसका 3 रुपए 4 रुपए है, तो उसके पास, ब्राह्मण के पास 4 रुपए है। ठीक है, और क्षत्रिय के पास 3 रुपया है। अब अब गरीब ब्राह्मण जो है, उसका एक 1 रुपया नहीं है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक इनिक्वलिटी है, वो इकोनॉमिकली वो वीक है। मगर वो क्षेत्रीय वैश्य शूद्र से क्या है, वो ऊपर है। मतलब उसका 3 पॉइंट है प्रिविलेज का। ठीक है, उसका तीन तीन है, 3 से ऊपर है, वो 2 से ऊपर है, वो 1 से ऊपर है। इसीलिए क्या है, इन लोगों का क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद विथ अनदर क्लास। जो द्वंद है, वो द्वंद यो कॉमन क्लास बन ही नहीं पाएगा। वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन भी अलग है। वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन क्या है, जैसे दलित का क्या है, उसको सामाजिक रूप में भी एक्सप्लॉइट होता है, आर्थिक रूप में भी होता है, सांस्कृतिक धार्मिक रूप में भी एक्सप्लॉइट होता है। गरीब ब्राह्मण क्या है, वो
आर्थिक रूप से एक्सप्लॉइट तो होता है, मगर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से वो टॉप पोजीशन में रहता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे दिल्ली का ब्राह्मण और उत्तराखंड का गांव का एक दलित के बीच में, अगर अगर उत्तराखंड का धनी धनी ब्राह्मण है, धनी दलित है, और दिल्ली का गरीब ब्राह्मण भी है, तो दिल्ली का गरीब ब्राह्मण के पास क्या होता है? उसके पास सोशल कैपिटल रहता है, कल्चरल कैपिटल रहता है, सिर्फ इकोनॉमिक कैपिटल नहीं हो सकता है। मगर उत्तराखंड का जो दलित है वो धनी है, इकोनॉमिकली साउंड है, मगर सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल उसके पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उनका शेयर इंटरेस्ट भी अलग है, वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन भी अलग होता है, और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर क्लास, वो कॉमन क्लास बना ही नहीं पाते हैं, इसलिए उनके पास कॉमन आइडेंटिटी नहीं होता है। डॉक्टर अम्बेडकर का कहने का मतलब यही है दोस्तों। डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो बोलते हैं कि इस कारण जनरल डिसकंटेंट, उन लोगों का असंतुष्टि कॉमन नहीं बन पाता है, विच फॉर्म द सीड ऑफ रिवोल्यूशन, जो क्रांति का जो सीड है वो कॉमन आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा, शेयर इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा, और एक्सप्लोर, क्योंकि उन लोग के पास वे ऑफ एक्सप्लोइटेशन सेम तरीके से नहीं होता है, और उन लोगों के पास जो कैपिटल है वो भी सेम नहीं है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, उन लोगों का पास गरीब गरीब होते हुए भी गरीब गरीब ब्राह्मण और गरीब दलित के बीच उन लोगों के पास कॉन्फ्लिक्ट विथ अनदर क्लास और कास्ट का रहता है, इसलिए कॉमन डिस्टेंस नहीं, कॉमन डिसकंटेंट उनका नहीं होता है, इसलिए सीड ऑफ रिवोल्यूशन तैयार नहीं हो पाता है। और दूसरा अंबेडकर बोलते हैं कि मेक्स द इट मेक्स द सफरर्स कंबाइन अगेंस्ट अ कॉमन फो एंड कॉमन ग्राइवेंस, इसीलिए उन लोगों के पास क्या होता है, उनका कॉमन फो एंड कॉमन ग्राइवेंस उन लोगों का बन ही नहीं पाता है, कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, शेयर इंटरेस्ट कम नहीं है, कॉमन असंतुष्टि नहीं है, ठीक है, उन लोगों का ये चार्ट ऑफ मार्क्स का जो फॉर्मूला है, आप इसको, ये तो पूरा रामबाण है क्या, इसको आप लोग तो दबा के इनको पूरा दिमाग में छपा छप के रखो, जो ये ये नजरिए से, ये लेंस में देखोगे तो क्लियर पिक्चर आ जाएगा मेरे भाई। कहने का मतलब क्या है कि उनका शेयर इंटरेस्ट नहीं है, और वे ऑफ एक्सप्लोरेशन नहीं, कम नहीं होने से उनका कॉमन ग्राइवेंस नहीं बन पाएगा, और कॉमन आइडेंटिटी भी नहीं हो पाएगा। और वो बोलते हैं सेकंड में कि इट मेक्स द सफरर्स कंबाइन ऑन द कॉमन फो एंड कॉमन ग्राइवेंस, बट द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द सिस्टम ऑफ ग्रेजुएट ग्रेड इनइक्विटी लीव नो रूम फॉर आइदर ऑफ दिस टू थिंग्स टू हैपन, मतलब उनका जो सर्कमस्टेंसेस और नेचर जो है, जो उसको सिस्टम ऑफ ग्रेड इनइक्विटी लीव नो रूम आइदर ऑफ दिस टू थिंग्स टू हैपन, मतलब इनका जो जो ग्रेड इनइक्विटी का सिस्टम है वो ये चीज होने नहीं देता है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ ग्रेड इनइक्विटी प्रिवेंट्स द राइज ऑफ जनरल डिसकंटेंट अगेंस्ट इनइक्विटी, मतलब जो असमानता का जो प्योर लीनियर असमानता है उसके विरुद्ध जनरल डिसकंटेंट, उनका ग्रेड इनइक्विटी के कारण से, वो कर्मी का समानता के कारण से वो चीज बने नहीं पाएगा, और वो रुकता है, वो रोकता है वो, एंड द सिस्टम ऑफ इट कैनॉट देयरफॉर बिकम अ स्टॉर्म सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन, इसकी वजह से वो जो आधी बेरी बनना चाहिए क्रांति के लिए वो बिल्कुल बन ही नहीं पाएगा। एक तो ये बोलते हैं, सेकेंड ये बोलते हैं कि सफरर्स अंडर इनइक्विटी, जो सफरर्स मतलब जो ऑप्रेस्ड है, जो समानता का जो पीड़ित लोग है, सफरर्स है, बिकम अनइक्वल, वो अनइक्वल रहता है, मतलब गरीब ब्राह्मण और गरीब क्या है, गरीब ब्राह्मण और गरीब दलित के बीच में भी असमानता रहता है, बोथ ऑफ इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट एंड बर्डन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ जनरल कॉम्बिनेशन ऑल क्लास टू ओवरथ्रो द इनइक्विटी। कहने का मतलब यहाँ देखिए वॉल्यूम 17 में डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि जैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बोलते हैं, डिप्रेस क्लास वर्कर और नॉट बिलोंगिंग टू डिप्रेस क्लास बने, मतलब सवर्ण लेबर और जो अवर्ण लेबर, मतलब दलित लेबर और ब्राह्मण लेबर के बीच का वो कंपेयर करते हैं, इनका अपॉर्चुनिटीज भी सेम है और डिफरेंट है, अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग वर्क ये भी अलग है, और प्रोस्पेक्ट ही हैज इन द मैटर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस और एडवांसमेंट देयर इन, मतलब उनका प्रोस्पेक्टिव जो देखते हैं
वो भी अलग है, जो जो दूसरे लोग उन लोग को देखते हैं वो अलग है, और अपॉर्चुनिटीज भी अलग है। मतलब वो बोलते हैं डिपेस्ट क्लास वर्कर इज सॉर्ट ऑफ बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट ही इज एन अनटचेबल। मतलब वो जो डिप्रेस्ड क्लास, दलित क्लास का लोग है, वो अछूत, वो जो अछूत वाला हुआ, छुआछूत के कारण से उन लोगों को पास सेम अपॉर्चुनिटीज और प्रोस्पेक्टिव सेम नहीं रहता है। वो एग्जांपल देते हैं दो, एक कॉटन इंडस्ट्री का देते हैं। वो बम्बई प्रेसिडेंसी में जो कॉटन इंडस्ट्री है, वहां उसमें वेविंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। वेविंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो ब्राह्मण लेबर है और गरीब जो दलित लेबर है, वेविंग डिपार्टमेंट जो धागा काटने का काम होता है, वहां थूक लगाना पड़ता है। तो थूक लगाना पड़ता है, तो ब्राह्मण का थूक क्या है, पवित्र माना जाता है, इसलिए उसको ब्राह्मण को वो अच्छा वाला काम दिया जाता है। और और उसके बाद क्या किया, वो दलित लेबर को वो काम बिल्कुल नहीं दिया जाता है। मतलब कास्ट जो वर्कर ऑब्जेक्ट टू वर्क विद इन देम ऑल्दो ही डज नॉट माइंड वर्किंग विद द मुस्लिम्स। मतलब वही काम मुस्लिम को वो दे सकता है, मगर दलित लेबर को वो दे नहीं सकता है। एक एग्जांपल वो देते हैं। दूसरा एग्जांपल वो देते हैं कि जैसे रेलवे में, रेलवे का बात करते, रेलवे में क्या होता है कि position of the depressed class worker on the railway, the gangman with with no prospect of a rise। मतलब वो गैंगमैन का काम देते हैं, वो दलित लेबर का। ओके, एंड वेरी रेयरली इज एम्प्लॉयड इवन एज पोर्टर। मतलब उसको पोर्टर का काम नहीं देते, गैंगमैन का काम देते हैं। और साफ सफाई का वो जो जो वाल्मीकि वाला काम है वो वाले देते भी, क्योंकि पोर्टर वाला काम देंगे तो उसको हाउस होल्ड डोमेस्टिक सर्वेंट भी बनाना पड़ेगा। हाउस होल्ड हाउस हाउस होल्ड ऑफ द स्टेशन मास्टर का भी घर का काम करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि वो अछूत होने के कारण से उसको वो चीज नहीं दिया जाता है। इसका मत, और उसको क्या होता है, पोर्टर और कॉलर ये वाला काम उनको बिल्कुल नहीं दिया जाता है। उसको सिर्फ गैंगमैन दिया जाता है, और तलने जड़ सफाई कर्मी का काम सिर्फ दिया जाता है। मगर वो फिर एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन इंडियन इन लोगों को वो देते हैं। इसका मतलब क्या है कि डिप्रेस्ड क्लास को नॉन मैट्रिक्स काम देते हैं, और उन लोगों को मैट्रिक्स काम। मतलब आर सिस्टमैटिकली रिजेक्टेड। ये क्या है, सिस्टमैटिकली, जैसे दलित लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ गुम हो जाते हैं। ये व्हाइट व्हाइट में ये लोग एक एक टर्म है क्या, ग्लास सीलिंग इफेक्ट का बात करते हैं क्या, जैसे कि शीशा में पता ही नहीं चलता है कि वो उन लोग सिस्टमैटिकली कहाँ कहाँ और कैसे वो वहां से सिस्टमैटिकली रिजेक्ट हो जाए, उनको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का कहने का मतलब यही यही है। देखिए, ये जो सफरर्स है यहाँ, सॉरी, ये हुआ, ये देखिए, इसमें डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं, मैं आपको इसको थोड़ा लार्ज, हाँ, इसी में अच्छा रहेगा आपका, हमको थोड़ा तकलीफ रहता है। हाँ, इसमें देखिए, ये 2 नंबर पॉइंट में बिल्कुल यही चीज़ बोल रहे हैं। सफरर्स कंबाइन अगेंस्ट अ कॉमन फो एंड कॉमन, ये तो हो गया। एंड देखिए, बट नेचर ये यहाँ से हो गया। और सेकेंडली, द सफरर्स अंडर इनइक्वालिटी बिकम्स अनइक्वल बोथ इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट एंड बर्डन। मतलब आप देखा, मैंने बता दिया, रेलवे और कॉटन इंडस्ट्री में क्या होता है, यही वाला इन लोगों का इनइक्वालिटी है। इसका मतलब क्या, नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ जनरल कॉम्बिनेशन ऑफ अ ऑल क्लास। मतलब कॉमन कॉमन आइडेंटिटी जो होने का है, वो बिल्कुल नहीं हो टू ओवरथ्रो द इनइक्वालिटी। यहाँ पर ये संभव बिल्कुल नहीं है। मतलब टू मेक द थिंग्स कॉन्क्रीट, द ब्राह्मणिकल लॉ ऑफ मैरिज। और एक एग्जांपल देते हैं, फिर डॉक्टर अम्बेडकर एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ मनुस्मृति का देखिए, ये अन्य वर्ण स्त्रियों साथ विवाह के जो प्रिविलेज के बारे में देखिए यहाँ, शूद्र सिर्फ शूद्र का शूद्र से शादी कर सकता है, वैश्य वैश्य तथा शूद्र से शादी कर सकता है, क्षेत्रीय पुरुष वैश्य और क्षेत्रीय क्षत्रिय पुरुष क्या कर सकता है, वैश्य शूद्र और क्षेत्रीय से शादी कर सकता है। ब्राह्मण पुरुष क्या कर सकता है, क्षेत्रीय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण चारों वर्णों से शादी कर सकता है, ये वाला। अब डॉक्टर अम्बेडकर फिर इसी को वहां लेके वो इलेबोरेट करते हैं। देखिए, अब वो डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, देखिए शादी के बारे में, देखिए, ठीक है, मैरिज इज फुल ऑफ इनइक्वालिटी
मतलब राइट ऑफ ब्राह्मण्स टू टेक वोमन फ्रॉम द क्लासेस बिलो हिम, मतलब वो ब्राह्मण का आप उससे नीचे का तीनों से कर कर सकता है, और खुद का तो है, मतलब उसका 4 पॉइंट हो गए। बट नो टू गिव अ वोमन टू देम, मतलब वो दे नहीं सकता है, ब्राह्मण तीनों से ले सकता है मगर उनका फिर दे नहीं सकता है, इज इन इक्विलिटी। बट द क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र विल नॉट कंबाइन टू डिस्ट्रॉय इट, मतलब वो वहां क्षत्रिय वैश्य शूद्र का ब्राह्मण लेडी से शादी नहीं कर सकता है, मगर ब्राह्मण क्या कर सकता है, तीनों से शादी कर सकता है। एंड बट द क्षत्रिय, ये हो गया, और क्षत्रिय क्या कर सकता है, रिसेंट दिस राइट टू द ब्राह्मण्स, मतलब वो क्षत्रिय ब्राह्मण का अधिकार तो नहीं पा रहा है, मगर यू विल नॉट कंबाइन विद वैश्य एंड शूद्र, मतलब वो वैश्य और शूद्र का लेडीज को शादी नहीं कर, वो कर पाएगा। मतलब वो क्षेत्रीय क्या है कि ब्राह्मण का अधिकार नहीं तो नहीं पाएगा, मगर बट ही विल नॉट कंबाइन विथ क्षेत्रियन और द वैश्य, क्षेत्रीय वैश्य से वो कंबाइन नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं होना पड़ता है, मगर फॉर टू रीजन, क्यों, पहला कारण है ही सेटिस्फाइड दैट, वो इसमें संतुष्ट रहता है कि क्षेत्रीय और क्षेत्रीय, यहाँ क्षेत्रीय का एग्जाम्पल लेके वो क्लियर करते हैं। वो क्षेत्रीय क्या है कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण का तो वो राइट्स नहीं ले सक पाएगा, मगर वो क्षेत्रीय और वैश्य से फिर वो शेयर नहीं पाएगा, वो कंबाइन नहीं कर पाएगा। वो कॉमन, मतलब कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन शेयर इंटरेस्ट का बात हो रहा है क्या, ये शेयर इंटरेस्ट मतलब कॉमन आइडेंटिटी के लिए शेयर इंटरेस्ट, मतलब मैरिज का जो इंटरेस्ट है, इसी को एग्जाम्पल बना के डॉक्टर अम्बेडकर पेश कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब फर्स्टली क्या होता है कि वो उसी में संतुष्ट रहता है कि ब्राह्मण हैज द राइट टू टेक द राइट ऑफ थ्री कम्युनिटीज, ब्राह्मण को तीनों 3 पॉइंट है, 3 कम्युनिटी के साथ तो उसको ब्राह्मण कर सकता है। मगर क्षेत्रीय क्या बोलता है, क्षेत्रीय हैज राइट टू अप्रोप्रिएट द कॉमन ऑफ 2 कम्युनिटीज, वो 3 है तो हम हमारे पास 2 पॉइंट है भाई, ठीक है। हम सिर्फ ब्राह्मण लेडी को तो शादी नहीं कर सकते है ना, हम वैश्य शूद्र से हम कर सकते हैं, तो हमारा 2 पॉइंट है, उनका 3 पॉइंट है, हमारा 2 पॉइंट है। और ही डज नॉट सफर सो मच एज द अदर टू। अक्सर दलित लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण ये वो, ठीक है, ये जैसे कि उन लोग, दलितों के पास एक और भ्रम है क्या, वो लोग बोल दलित और शूद्र के पास कि उन लोग जैसे सती प्रथा कर सकते हैं, जाति प्रथा क्यों नहीं कर सकते, जाति प्रथा इसीलिए कर नहीं कर सकते भाई, उनके पास ऑलरेडी 3 पॉइंट उनके पास है, 2 पॉइंट उनके पास है, और उस वो वैश्य का भी 1 पॉइंट है, उसका 0 है, उसका माइनस में है, इसीलिए। सेकेंडली, इफ ही ज्वाइन द जनरल रेवोल्यूशन अगेंस्ट दिस मैरिज, अगर वो क्षेत्रीय ये जो विवाह का सिस्टम का विरुद्ध क्रांति करने में अगर आगे जो असमानता है उसके लिए लड़ना है तो क्या होगा, डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं ही विल राइज टू द लेवल ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब वो ब्राह्मण का लेवल तक तो जाएगा, उसके लिए तो वो लड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक राइट्स के लिए तो लड़ते हैं ये लोग, मगर सोशल राइट्स के लिए बिल्कुल नहीं लड़ते। कहने का मतलब क्या है, बट इन अनदर वे ऑल विल बी इक्वल विथ टू हिम, मतलब वैश्य और शूद्र दलित भी उन लोग उसके बराबर आ जाएंगे। मीन्स क्या है कि द वैश्य एंड शूद्र विल राइज टू हिज लेवल, उसके बराबर आएंगे, मतलब दे विल क्लेम क्षेत्रीय वोमेन, मतलब वैश्य और शूद्र फिर क्षेत्रीय वोमेन को भी क्लेम करेंगे, व्हिच मींस विल फॉल टू देयर लेवल, मतलब वैश्य और शूद्र के लेवल में क्षेत्रीय को जाना पड़ेगा। इसीलिए टेक एनी एनी अदर इनइक्वलिटी, उसके लिए इस कारण वो इनइक्वलिटी को सह लेता है, एंड थिंक ऑफ रेवोल्यूशन अगेंस्ट इट, इस कारण टेक एनी अदर इनइक्वलिटी एंड थिंक ऑफ अ रिवोल्ट अगेंस्ट इट, मतलब वो उसके विरुद्ध वो क्रांति नहीं कर पाता है, वो मैरिज सिस्टम के विरुद्ध। वही हाल सब चीज में, मैरिज का वो वही है, और काम का हर चीज का प्रिविलेज में यही सिस्टम होता है, मतलब सेम सोशल साइकोलॉजी विल शो द अ जनरल रिबिलियन अगेंस्ट इट इज इम्पॉसिबल, मतलब इस कारण से एक बहुत बड़ा समाजवादी क्रांति ये दक्षिण एशिया में बिल्कुल हो नहीं पाएगा, ये डॉक्टर अम्बेडकर का ये मानना है, ये उनका स्पष्ट रूप से एकदम वो असर्ट करते हो, इसी कारण यहाँ मार्क्सवाद का अगर ग्रेडेड इनइक्वलिटी जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक उन लोगों के पास शेयर इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है।
ग्रेड मार्क्स के वो और एक्सपांड कर रहे हैं क्या मार्क्स को? वो अगर वो उसके लिए शेयर इंटरेस्ट नहीं आएगा, कॉमन आइडेंटिटी नहीं हो पाएगा, और वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन भी इन लोगों को जब तक बराबर नहीं होगा। मगर सामाजिक आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी भी एक होना चाहिए, तब इकोनॉमिक आइडेंटिटी एक होगा। तब वो सामाजिक वर्ग एक होगा तो आर्थिक वर्ग भी एक होगा, यूरोप में इस जैसा। क्योंकि उन लोगों ने यूरोप में क्रांति हुआ तो सब वो समाज व्यवस्था को वो एक कर लिया। इसीलिए ये चीज होना जरूरी है। वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन भी एक होना चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर क्लास, मतलब दो क्लास, जैसे गरीब और धनी, जातवाद जो कास्ट सिस्टम पहले खत्म करके बराबर करेंगे तो धनी और गरीब के बीच का लड़ाई होगा। उसी लड़ाई में क्रांति का रिवोल्यूशन होगा। अदरवाइज उन लोग का शेयर इंटरेस्ट भी कम नहीं है, वे ऑफ एक्सप्लॉइटेशन भी एक नहीं है, तो कॉमन आइडेंटिटी वो इकोनॉमिक क्लास सिर्फ जो यहाँ का मार्क्सवादी बकवास है वो काम ही नहीं कर पाएगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर का क्लियर कहने का मतलब ये है। मतलब वन ऑफ द रीजन व्हाई देयर हैज बीन अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म इट्स इनइक्वालिटी, मतलब से ब्राह्मणिज्म और असमानता के, जो ब्राह्मणिज्म और इसका असमानता जो है उसके विरुद्ध में यहाँ क्रांति बिल्कुल हो नहीं सकता है, हो नहीं रहा है, क्योंकि ये इंटायरली टू द ग्रेडेड प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ये कर्मी का समानता के सिद्धांत में आधारित यहाँ ब्राह्मणिज्म टिक रहा है। इट इज अ सिस्टम ऑफ परमिटिंग शेयर इन द स्पॉइल देम टू सपोर्ट द ऑयल सिस्टम, ये इसलिए यहाँ मेन कारण है। एंड इट इज सिस्टम फ्यूल ऑफ घटिया तरीका, ये सिस्टम जो ब्राह्मणिज्म का ब्राह्मणिकल सिस्टम है वो इसलिए यहाँ जिंदा रह रहा है, और हुई मैन कुड हैव इन्वेंटेड टू परपेचुएट इनइक्वालिटी। इसी कारण से यहाँ का असमानता, ग्रेडेड इनइक्वालिटी के कारण से वो असमानता और बढ़ता चला जा रहा है, खाड़ बहुत चलता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिस्कॉन्टेंट नहीं है, कॉमन गोल नहीं है, कॉमन पेन नहीं है, और इसीलिए वो लोग यहाँ कॉमन क्रांति नहीं हो रहा है। और टू एंड परपेचुएट इनइक्वालिटी एंड टू प्रॉफिट by it, for it is nothing else but inviting people to share in equality in order that they may all be supported of inequality। इस कारण यहाँ ये बिल्कुल ढकोसला रह के रह जाता है, और ये ड्रामा ब्राह्मणिज्म मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर, यहाँ तो आप लोग क्लियर हो गया क्यों यहाँ क्रांति, ये जनरल रिबिलियन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजी यहाँ खतरनाक तरीके से ग्रेडेड इनइक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी के आधार में, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी इस सिद्धांत के आधार में यहाँ रहा है, ये हर एक चीज में, ठीक है, उसका सोशल ऑर्डर में, इकोनॉमिक ऑर्डर में, सब जगह ये डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से यहाँ रखा, ये कंटिन्यू है। इसलिए यहाँ ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये मैंने लिया है ट्रिम्थ ऑफ ब्राह्मणिज्म, ये काउंटर रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, उस किताब का ये चैप्टर नंबर द ट्रिम्थ ऑफ ब्राह्मणिज्म, ये चैप्टर से मैं इसको ले लिया, ठीक है। और एक 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 रीजन ये दिया। अब दूसरा रीजन डॉक्टर अंबेडकर दे रहे हैं। दूसरा रीजन जो दे रहे हैं, मैं ये आपको एकदम लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, ठीक है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं दूसरा रीजन में वो ये इसमें बोलते हैं कि यहाँ समाजवादी क्रांति के, मैं थोड़ा यहाँ से ले आपको ले लूंगा। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं जस्ट यहाँ इसमें फंसूंगा नहीं, फंसाऊंगा भी नहीं, इसमें जस्ट टच करूंगा। जो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि जो समाजवादी लोग यूरोपियन मॉडल में क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स और प्रॉपर्टी इज द ओनली सोर्स ऑफ पावर, जो यहाँ सोचते हैं ये जाइगेंटिक इल्यूजन है। इकोनॉमिक रिफॉर्म बाय इक्वलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट हैव प्रीसीड ओवर एवरी अदर काइंड ऑफ रिफॉर्म। अदर काइंड ऑफ रिफॉर्म मींस क्या है, सोशल स्टेटस, और जो यहाँ सोशल स्टेटस और रिलीजन दोनों यहाँ खतरनाक तरीके से यहाँ यहाँ पर यहाँ ये रिलीजन और सोशल स्टेटस ये भी यहाँ का क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है दोस्तों, ये देख सकते हो, ठीक है। ये ये रिलीजन और सोशल स्टेटस और इकोनॉमी, तीन टू फैक्टर डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ तीनों फैक्टर यूरोप के जैसा
यहाँ एक सिंगल फैक्टर में सिर्फ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का बात करके काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। इसीलिए वो बोलते हैं कि यहाँ सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल बाय इटसेल्फ ऑफन बिकम्स अ सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, ये भी एक रहेगा। और दूसरा बोलते हैं रिलीजन इज द सोर्स ऑफ पावर, ये भी। ये आप लोग जैसे बीजेपी आरएसएस का जो जो मेन मेन अभी का जो है ऑरा, और जो उसका जो जो हिसाब से वो खेल रहा है, वो आप लोग डॉक्टर अम्बेडकर को बुझे बिना आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। अगर वो होता तो देखिए ना, अगर वो मार्क्स का इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म थ्योरी अगर स्ट्रांग होता, ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। अगर मार्क्स का इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म अच्छा होता तो मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी जैसे जगह पर वो बार-बार जीत के बिल्कुल बीजेपी नहीं आता, आरएसएस नहीं आता। और दिल्ली जैसा मेट्रोपॉलिटन जहाँ केजरीवाल जी खुद का वोट भी, खुद का सीट भी नहीं बचा पाए। आम आदमी पार्टी को 67 सीट से धड़ाम-धुड़ुम जो गया, वो चीज़ नहीं हो पाता। अगर ये, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर वो एक और बोलते हैं ये क्यों हो रहा है, मैं वहाँ नहीं ले जाऊँगा, जस्ट टच करूँगा आपको। ये वो बोलते हैं कि जैसे जैसे ये पॉलिटिकल सोसाइटी नहीं है यूरोप का जैसा, ये कम्युनल सोसाइटी है, उसके बारे में टच नहीं करूँगा, अगली बार किसी जगह बोलूँगा, ठीक है? वो कम्युनल सोसाइटी में क्या होता है कि ऐसे चीज़, ये धर्म, रिलीजन, जात, ये ज़्यादा महत्व रहता है। इकोनॉमिक सोसाइटी यूरोप में है, वहाँ क्या होता है, जैसे मुद्दा, भ्रष्टाचार, गरीबी, इंडस्ट्री, रोजगार, ऐसे वो वाले ज़्यादा रहता है। इसलिए जो यहाँ मुद्दे की बात करते हैं, उन लोगों को भी धर्म की बात करने से मुक्के खाना पड़ता है। इसीलिए वो बोलते हैं। अब यहाँ जाएंगे दोस्तों। अब डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, वन कैन दस अटैक द डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एडॉप्टेड बाय द सोशलिस्ट ऑफ इंडिया। जो सोशलिस्ट ऑफ इंडियन है, इन लोगों का जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का जो जो बात करते हैं, मैं आपको लगभग बता दूंगा। ये ये क्या बोलते हैं कि इक्वलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपको हिंदी वर्जन में जाएंगे तो आप और अच्छा यहाँ समझ पाओगे। इस प्रकार कोई व्यक्ति भारत के समाजवादियों द्वारा अपनाई गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत पर प्रहार कर सकता है, किंतु मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या इस समाजवादी दावे की वैधता के लिए आवश्यक नहीं है। संपत्ति का समानीकरण ही एकमात्र वास्तविक सुधार है, और इसे अन्य सभी बातों से वरीयता दी जानी चाहिए। ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाला जो बात करते हैं ये समाजवादी लोग, ये फिर भी ये समाजवादी से पूछना चाहिए। ये क्लेम तो करते हैं, मगर क्या आप पहले सामाजिक व्यवस्था से सुधार लाए बिना आर्थिक सुधार कर पाओगे? मतलब क्या आप, ये डॉक्टर अम्बेडकर ये यहाँ क्वेश्चन जो करते हैं, इसी को ये वहाँ सामाजिक सुधार के बाद यहाँ वो क्लियरली बात कर देते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ यहाँ देखिए, ये economic reform by equalization of property must have preceded over any other kind of revolution reform, any other kind of reform, मतलब ये रिलीजियसन, यहाँ यहाँ थोड़ा यहाँ 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 है ना, ये इमेंसिपेशन ऑफ माइंड एंड सोल इज नेसेसरी प्रिलिमिनरी फॉर पॉलिटिकल एक्सपांशन। अब इसी को ये यहाँ थोड़ा इलेबोरेट करने वाले हैं, ठीक है? इस इलेबोरेट करते करते मैं यहाँ तक वो बोल देते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है, इफ द सोर्स ऑफ पावर एंड डोमिनेशन इन इट एनी टाइम गिवन time or any given society, social and religious, then social reform and religious reform must be accepted as the necessity sort of reform। and यहाँ तो ये वाला बात करते हैं, मैं यहाँ भी आप लोगों को नहीं ले जाऊंगा, एक किसी दिन आप लोगों को बात करूँ, मैं अभी यहीं पर अड़ा हुआ हूँ। कहने का मतलब क्या है कि वो आर्थिक जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाला वाद है, ये काफी नहीं है। और क्या आप पहले सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाए बिना आर्थिक सुधार कर पाओगे? ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के समाजवादियों ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है कि मैं उन्हें
साथ अन्यथा नहीं करना चाहते हैं। कि मैं एक एक पत्र का उदाहरण देता हूँ, जो एक प्रमुख समाजवादी ने मेरे एक मित्र को कुछ दिन पहले लिखा था। इसमें उसने कहा था कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ कि जब जब तक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन और इस प्रकार का दुर्व्यवहार रहेगा, तब तक हम भारत में एक मुक्त समाज का निर्माण नहीं कर सकेंगे। जैसा कि मैं एक समाजवादी आदर्श में विश्वास करता हूँ, तो मैं अवश्य ही विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता के व्यवहार में विश्वास करता हूँ। मैं समझता हूँ कि समाजवाद इसका तथा अन्य समस्याओं का एकमात्र सही समाधान है। ये वर्षन ये मार्क्सवादी लोगों का ये वर्षन अक्सर सुनने को नेपाल में, इंडिया में यूनिवर्सली ये मिलता रहता है। ठीक है, ये लोग ये अमूर्त तरीके से बात करते हैं। ये सिर्फ यही स्टाइल में बात करते हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं, देखिए। अब मैं ये प्रश्न पूछना हूँ कि क्या किसी समाजवादी के लिए ये कहना काफी है कि मैं विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार में पूर्ण समानता में विश्वास करता हूँ? सिर्फ ये कहना ये कहने का ऐसा विश्वास पर्याप्त है? क्या सिर्फ इसी के होने से बोलने से हो जाएगा? समाजवाद में जो कुछ निहित है, उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यदि समाजवाद एक व्यावहारिक कार्यक्रम है, तो ऑब्जेक्टिव क्लेम असर्ट करते हैं। अगर समाजवाद एक व्यावहारिक कार्यक्रम है और केवल एक दूर का आदर्श नहीं है, तो किसी समाजवादी के लिए ये प्रश्न नहीं है कि क्या आप समानता में विश्वास करते हैं या नहीं करते। उसके लिए प्रश्न ये है कि क्या इस बात को नापसंद करते हैं कि एक वर्ग, एक व्यवस्था या एक सिद्धांत के रूप में दूसरे वर्ग के साथ दुर्व्यवहार करता है और उसका दमन करता है, तो करता रहे, और इस तरह अत्याचार और दमन के चलते रहते देखता रहे, और इस प्रकार एक वर्ग से अलग हो जाए। ये इंग्लिश में मजा आता है ये टर्म सुनने में इसको। ठीक है, वो बोलते हैं कि जैसे, ठीक है, इफ सोशलिज्म perfectly inequality in the treatment of the various class, to say that such a belief is enough is to disclose a complete lack of understanding of what is involved in socialism. If socialism is a practical program and not merely an ideal, distant and far off, the question of a socialist is not whether he believes in inequality. The system for this is whether he minds one class, one class इल इल ट्रीटिंग एंड सप्रेसिंग अनदर क्लास। मतलब जो एक वर्ग दूसरा वर्ग को घटिया तरीके से ट्रीट करता है और दमन करता है एज अ मैटर ऑफ सिस्टम। वो सिस्टमेटिकली वो करता है और प्रिंसिपली भी वो ऐसा करता है। तो दस अलो टायरानी एंड ऑपरेशन टू कंटिन्यू टू डिवाइड वन क्लास फ्रॉम अनदर। जो उसका जो घटिया तरीके से वो किया, जो ये जो टायरानी है, जो एक खतरनाक तरीके का जो है माहौल है, और जो दमन है, एक ये जो कंटिन्यू टू डिवाइड वन क्लास फ्रॉम अनदर, जो वाला सिस्टम ब्राह्मणिज्म का है, ये इसको क्या कंटिन्यू करने का, ये क्या अच्छा बात है। लेट मी एनालाइसिस द फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन द रियलाइजेशन ऑफ सोशलिज्म। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं रियलाइजेशन ऑफ सोशलिज्म का जो फैक्टर है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन फुल्ली माई पॉइंट। अब डॉक्टर अंबेडकर अपना पॉइंट रखते हैं समाजवादी का, तो रख लिया। अब उनका पॉइंट क्या है? नाउ इट इज ऑब्वियस दैट द इकोनॉमिक रिफॉर्म contemplated by the socialists cannot come about unless there is a revolution result in the seizure of power। मतलब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो जो समाजवादी लोग जो कहते हैं, वो जो रिवोल्यूशन, जो सीजर ऑफ पावर, दैट सीजर ऑफ पावर इज मस्ट बी अ प्रोलेटेरिएट। मतलब वो जो सर्वहारा वर्ग अधिनायकता का जो बात करते हैं, वो जो रिवोल्यूशन का बात करते हैं, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो बात करते हैं, वो क्या इसी तरीके से हो जाएगा? द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं, यहाँ हम लोग थोड़ा यहाँ से देखेंगे। ठीक है, उसके लिए प्रश्न ये है कि क्या इस बात के नापसंद करते हैं कि ये यहाँ तो हो गए इस प्रकार, दूसरा से अलग। मैं अब अपनी बात की को पूरी तरह स्पष्ट नहीं
स्पष्ट करने के लिए उन कारणों का विश्लेषण करूंगा जो समाजवाद प्राप्ति के लिए निहित है। स्पष्ट है कि समाजवादियों द्वारा अपेक्षित आर्थिक सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि सत्ता की हथियाने के लिए क्रांति नहीं होती है। मतलब आर्थिक सुधार जब तक नहीं होता है तब तक सत्ता का लिए जबरदस्त क्रांति नहीं होगा, तब तक यहाँ आर्थिक सुधार समाजवादियों द्वारा नहीं हो पाएगा। अब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं सत्ता को सर्वहारा वर्ग द्वारा हत्या जाना चाहिए। ये तो वो कहते हैं। मेरा पहला मेरा प्रश्न ये है कि क्या भारत का सर्वहारा वर्ग एक क्रांति लाने के लिए संगठित हो जाएगा? क्या भारत का समाजवादी सर्वहारा वर्ग ये क्रांति करने के लिए संगठित हो पाएगा? ऐसे कार्य के लिए व्यक्ति को कौन प्रेरित करेगा? इस ऐसे कार्य के लिए कौन करेगा? मुझे लगता है कि अन्य बातें समय रहने पर केवल एक बात जो किसी व्यक्ति को इस बात की कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करेगी, वो एक भावना है कि दूसरी आदमी जिसके साथ ये काम कर रहा है, वो समानता और भाईचारा और उनके इनमें इनसे भी बढ़कर न्याय की भावना से प्रेरित है। लोग जब तक ये नहीं जानेंगे कि क्रांति के बाद उनके साथ समानता का व्यवहार होगा और जाति और नस्ल के का कोई भेदभाव नहीं होगा, तब तक वो संपत्ति के समानीकरण हेतु क्रांति में शामिल बिल्कुल नहीं है, वो नहीं होंगे। मतलब जब तक उन लोगों का सामाजिक बराबरी नहीं होगा, तब तक आर्थिक क्रांति के बाद में वो लोग शामिल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समानता के और भाईचारा न्याय का जो बात है क्रांति के बाद में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उन लोगों के पास डाउट होता रहता है। ये कहने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ ये क्यों मैं ये इस पिक्चर को यहाँ से क्लियर करना चाहूंगा। ये एक मार्क्सवादी क्रांतिकारी आप लोग खुद को मानते हैं, ठीक है? जो यहाँ देखिए ये वाला सिस्टम, जो ये सिस्टम है, अब इन लोगों को क्या है कि जैसे इन लोग जो जो छुपा रुस्तम की तरह इन लोग गेम खेलते हैं, तो इससे क्या होता है कि जैसे क्रांति तो करते हैं, मगर क्रांति के बाद ये लोग क्या ये चीज हो पाएगा? मतलब जो इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट इन लोगों का बन पाएगा कि नहीं पाएगा? ये वाला इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण तरीका से ये चीज आगे आके रोड़ा बन जाता है, ठीक है? क्योंकि इन लोग अंदर से अंदर खाने चुपचाप ब्राह्मणिज्म ये लोग धोते रहते हैं, इसीलिए ये लोग क्या होता है, ये क्रांति बिल्कुल कर नहीं पाते। क्रांति करने के लिए इन लोगों का ये सिस्टम इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए दोस्तों क्या है, अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है? ये देखिए, इसीलिए दोस्तों ये सॉरी ये इसीलिए वो बोलते हैं कि जो इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी अबव ऑल जस्टिस, मैन विल नॉट ज्वाइन द रिवोल्यूशन। आदमी क्रांति में वो वहां ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास भरोसा नहीं होगा कि इक्वलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अनलेस जो आर्थिक बराबरी का जो क्रांति है उसमें नहीं हो पाएगा, अनलेस दैट दे नो दैट आफ्टर द रिवोल्यूशन इज अचीव, क्रांति संपन्न होने के बाद दे विल बी ट्रीटेड इक्वली। वो लोग बराबरी के तरीके से इक्वली ट्रीट कर पाएंगे या न कर पाएंगे, इसी और देर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। उन लोगों का डिस्क्रिमिनेशन होगा कि नहीं होगा, ये उन लोग भी स्पेशली क्या होगा, तय कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। इसीलिए उन लोगों को क्या होगा, वो क्रांति में वो क्रांति में भाग ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो क्रांति में अगर भाग लेंगे तो उन लोगों के पास डाउट रहता है, क्योंकि ये लोग अक्सर फ्रॉड काम करते हैं। क्रांति क्रांति तो बोलते हैं ना, ठीक है, मगर क्रांति करने के बाद ये लोग क्या है कि अपना आप क्या एक एक कहावत है ना, जैसे क्रांति के बाद ये लोग पूर्ण रूप से वो इन लोगों को, दलितों आदिवासियों को, इन लोगों को ये लोग बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं। एक एक नेपाल के बहुत बड़ा आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है? ये स्लाइड में हम लोग दिखाएंगे। ये नेपाल का बहुत बड़ी क्रांतिकारी ये प्रचंड जी है, जो जो तीन बार जो 2-3 बार ये प्राइम मिनिस्टर हो गए।
ये मार्क्सवादी क्रांति से आया आदमी है, ठीक है? ये मार्क्सवादी क्रांति से आया आदमी है और ये धर्म अफीम वाला सिस्टम से आया ब्राह्मण आदमी है। और बाद में इसको क्या हुआ, ब्राह्मण आदमी तो है, मगर इन लोग बाद में, यहाँ देखिए, ये ब्राह्मण आदमी है, फिर भी बाद में क्या हुआ, ये लोग ये धर्म के ये वाले में ये महाकाल मंदिर में बाकायदा शिवलिंग के आगे मोदी सरकार के आगे नतमस्तक हो गया। ये वाला देखिए इन लोगों का, ये वाला कितना खतरनाक खेल है भाई, आप लोग इसको देख सकते हो। इसीलिए इन लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? ये आप लोगों को बिल्कुल जानना ज़रूरी है। नहीं तो ये लोग क्या कर देंगे, नहीं तो ये लोग ये नहीं तो ये लोग बर्बाद कर देंगे दोस्तों। इसीलिए इसको अच्छी तरीके से समझने का ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है? आप देख सकते हो, ये वाला सिस्टम इनका है, देखिए, ठीक? ये इसीलिए ये वाला सिस्टम को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। और एक चीज़ ये है ना, ये वाला, और क्योंकि अगर इन लोगों को भरोसा रहेंगे तो ये लोग कहाँ किस टाइम में इसके लिए डिकास्ट इन लोगों को करना पड़ेगा ना, आप खुद को डिकास्ट और डिक्लास करेंगे तो ये लोग तो कहाँ खुद को कहाँ बेच देंगे कुछ पता ही नहीं चलता है ना। इस कारण से इन लोगों को ये चीज़ देखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है? ये चीज़ को, ये वाला, ठीक है? हाँ, ये चीज़ आप लोगों को देखना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि वो उसको भरोसा नहीं होगा कि क्रांति के बाद में अगर हम लोगों को समान ट्रीटमेंट नहीं होगा, मतलब इनहेलेशन ऑफ कास्ट नहीं होगा, अगर ऐसे फोकट में क्रांति के चक्कर में लगेंगे और सामाजिक क्रांति नहीं होगा और धार्मिक क्रांति नहीं होगा और आर्थिक क्रांति के लिए लड़ेंगे, तो फिर फोकट में इन लोगों का ये, इसीलिए वो वहाँ ज्वाइन कर नहीं पाएंगे, ठीक है? नो डिस्क्रिमिनेशन, और है ना, ट्रीटेड इक्वली होगा कि नहीं होगा, इन लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। द एश्योरेंस ऑफ द सोशलिस्ट लीडिंग रिवॉल्यूशन दैट ही डज नॉट बिलीव इन कास्ट, मतलब द एश्योरेंस ऑफ सोशलिस्ट लीडिंग द रिवॉल्यूशन दैट ही डज नॉट बिलीव इन कास्ट, आई एम श्योर विल नॉट सफिशिएंट। मतलब मैं जात में, अक्सर ये लोग बोलते हैं कि मैं, क्या है कि जैसे निवेदन दे के ब्राह्मण नहीं हुआ हूँ, या मैं जात में विश्वास नहीं करता हूँ, इतना ढोंग करने से नहीं चलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली बोलते हैं कि द एश्योरेंस मस्ट बी द एश्योरेंस प्रीसीडिंग फ्रॉम मस्ट डीपर फाउंडेशन, और अंदर से आना पड़ेगा, अपने आप को डीकास्ट करना पड़ेगा, डी क्लास करना पड़ेगा, नेमली द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द कंपैट्रॉइड, है ना, कंपैट्रॉइड्स टुवर्ड्स वन अनदर इन देयर स्पिरिट ऑफ पर्सनल इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब जो कॉमरेड वाला फील आना पड़ेगा। मेंटल एटीट्यूड बिल्कुल सोशल क्लास और इकोनॉमिक क्लास एक होना पड़ेगा। उन मतलब क्या होना पड़ेगा? मतलब क्लियर है, मार्क्स के अनुसार ही देख सकते हैं। वही अब इन लोगों का शेयर्ड इंटरेस्ट होना पड़ेगा, कॉमन गोल होना पड़ेगा, कॉमन आइडेंटिटी होने का, कॉमन पेन होना पड़ेगा। मतलब इकोनॉमिक क्लास, सोशल क्लास, रिलीजियस, कल्चरल क्लास सब एक होना पड़ेगा। तब उन लोगों को क्या होगा, वे ऑफ एक्सप्लोरेशन भी एक होगा और उनका दुश्मन भी एक होगा, कॉमन कॉमन गोल होगा, कॉमन टारगेट होगा और कॉमन आइडेंटिटी बनेगा। इकोनॉमिक क्लास सिर्फ रहेगा, सोशल क्लास एक हो जाएगा, सब लेवल प्लेइंग फील्ड एक हो जाएगा। तब तब जाके क्रांति हो पाएगा, नहीं तो कैन इट बी सेड दैट द proletariat of India or poor as it is recognize no distinction except that of rich and poor, मतलब यहाँ का जो सर्वहारा वर्ग है वो क्या है, वो सिर्फ धनी और गरीब में विभाजन नहीं है। और कैन इट बी सेड दैट द poor in India recognize no such distinction of caste or creed, how higher low, कि वो ऊपर नीचे, अपर अपर, ये हाई और लो और जाति नस्ल में
विभाजित नहीं है, उच्च वर्ग और नीचे वर्ग में नहीं है, और गरीब और धनी में नहीं है। क्या ये आप लोग बता सकते हो? क्या आप लोग रिकॉग्नाइज नो क्या ये फर्क नहीं है, आप लोग जानते नहीं हो? इन द फैक्ट दैट is that they do what unity of front can be expected from such a proletariat as it is act against the rich। ऐसा वाला विभाजन जो हो रहा है, जो ग्रेटेड इनइक्वलिटी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, उनका इंटरेस्ट भी अलग है, आइडेंटिटी अलग है, पेन अलग है, सब चीज अलग है, और उन लोगों का सपना भी अलग है। उनका गरीब ब्राह्मण का सपना है धनी होने का, और उसको इकोनॉमिक इक्वलिटी चाहिए, और गरीब दलित का क्या है, सोशल इक्वलिटी, कल्चरल इक्वलिटी, रिलीजियस इक्वलिटी चाहिए, और रिलीजन में विश्वास नहीं करेगा तो उसको कल्चरल और सोशल कैपिटल तो सेम होना चाहिए, और इकोनॉमिकली भी उसको बराबर होना चाहिए। देन हाउ कैन बी द रिवोल्यूशन? अगर वो नहीं हुआ तो कैसे रिवोल्यूशन होगा? इफ द प्रोलेटेरिएट कैनॉट प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट, अगर सर्वहारा वर्ग का एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं बनेगा तो क्रांति हो ही नहीं पाएगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली है। सो सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यदि हो ही गया, एक मार्क्सवादी, एक आहुति नाम का क्रांति, वो न्यू मार्क्सिस्ट है, वो फर्जी बात क्या करता है कि आपने किताब जात बर्ता में वो बोलते हैं कि कोई भी आदमी ये बता ही नहीं पाया कि समाजवादी क्रांति क्या, ये क्या जो फ्यूडलिस्टिक है, जो जो समाजवादी क्रांति या पूंजीवादी क्रांति होने से पहले यहाँ का जो फ्यूडलिज्म है या सामंतवाद खत्म करना पड़ेगा, ये कोई बताया नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये क्लियरली डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं कि अगर क्रांति हो भी गया बाय सम फ्रिक्स ऑफ फॉर्चून, अ रेवोल्यूशन डज टेक प्लेस एंड द सोशलिस्ट कम इन पावर, अगर समाजवादी क्रांति हो भी गया और पावर में आ गया, with they have not have to deal with the problem created by particular social order prevented in India। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर क्या क्लियरली कह रहे हैं भाई, मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर का इसलिए तो फैन बनने का दिल करता है भाई। देखिए ना, वो क्लियरली बोल रहा है, ये प्रचंड वही तो किया नेपाल में, उन लोगों ने क्रांति के नाम में 17,000 लोगों को मार तो गिराया, मगर ये लोग ब्राह्मणिज्म के आगे झुक गए, ब्राह्मणिज्म से लड़ ही नहीं पाया। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए एग्जैक्टली वहां जो होना चाहिए था वो हो ही नहीं हुआ। देखिए, वहां जो होना चाहिए था वो बिल्कुल वहां, ये यहाँ देखिए बिल्कुल ये यहाँ वहां वहां क्रांति हो ही नहीं, ये देखिए, ठीक है, जो क्रांति जो होना चाहिए था वो बिल्कुल, ये क्रांति वहां नेपाल में असफल रहा। तो क्यों क्रांति असफल रहा? क्योंकि ये लोग ब्राह्मणवाद से लड़ना ही नहीं चाहा, क्योंकि ब्राह्मणवाद से लड़ेंगे तो अपना अपना इंटरेस्ट के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग, उनका जो प्रिविलेज है, कास्ट प्रिविलेज, उसको घुमाना पड़ेगा। वही ग्रेडेड इनइक्वालिटी का सिस्टम में जो है, जो क्षेत्रीय का हाल है वो इनका हाल है, ठीक है। इसी कारण से इन लोगों को क्या होगा, ये क्रांति सफल ही नहीं कर पाया। प्रॉब्लम सोशल ऑर्डर इज फंडामेंटली एंड दैट फॉर देम देयर इज नो स्केप फ्रॉम इट। मतलब इस इन लोगों को क्या है यहाँ थोड़ा, है ना, the socialists came in power, will they not have to deal with the problem created by the particular social order prevented in India? I can't see how a socialist state in India can function for a second without having a grapple with the problem created by the prejudice। ऐसा वाला जो पूर्वाग्रही पूर्ण जो आदमी लोग जो समाजवादी बन के बैठा है, ये लोग क्रांति करेंगे, ये क्या एक सेकंड भी टिक पाएंगे अगर सरकार में आएंगे तो, पावर में आएंगे तो? डॉक्टर अम्बेडकर क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। which makes Indian people observe the distinction of high or low, clean or unclean। ऐसा वाला सिस्टम में ये लोग आएंगे, अगर ये ब्राह्मणिज्म से नहीं लड़ पाए, नहीं लड़ेंगे। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जो क्लियरली बता रहे हैं, देखिए, ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों से लड़ना पड़ेगा, और ये चीज ये लोग नहीं लड़ेंगे तो ये लोग क्या टिक पाएंगे? डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली बोल रहे हैं, ठीक है। ये सोशलिस्ट आर नॉट टू बी कंटेंट विद द माउंटिंग ऑफ द फाइन फ्रेज, इफ द सोशलिस्ट विश टू मेक socialism a definite reality, then they must recognize that the problem of social reform is
फंडामेंटल, इसके लिए सोशल रिफॉर्म भी फंडामेंटल है, एंड दैट फॉर देम देर इज नो स्केप फ्रॉम इट। यहाँ से ये लोग भाग ही नहीं सकता। डॉक्टर आवती तो बोलता है कि भाई वो तो सोशल रिफॉर्म तो ये तो एक एक छेव पुछार का है, मेन पॉलिटिकल रिफॉर्म ही सब चीज है, ये वाला नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर सोशल रिफॉर्म फंडामेंटल चीज है। क्यों फंडामेंटल है वो यहाँ से यहाँ भी बोलते हैं क्यों फंडामेंटल है, ठीक है। और वो चैप्टर वो 2 नंबर में बोलते हैं ये इमेंसिपेशन ऑफ द माइंड एंड सोल इज नेसेसरी प्रिलिमिनरी फॉर पॉलिटिकल एक्सपांसन। ये राजनीतिक क्रांति होने से पहले उन लोग दिमागी रूप में पूर्ण रूप से वो लोग कन्विंस होकर लड़ना पड़ेगा, वो वाले उसको उन लोगों को फील आना पड़ेगा कि हम लोग बराबर है, हम क्रांति में जान देंगे, हम वर्ग के युद्ध लड़ रहे वो वाला सिस्टम होगा, नहीं तो चीटिंग हो जाएगा उन लोगों को, ठीक है। नो एस्केप फ्रॉम इट, then the social order then that the social order prevent in India is a matter which a socialist must deal with। ये सोशल ऑर्डर जो है मतलब हिंदू सोशल ऑर्डर या सोशल ऑर्डर और इकोनॉमिक ऑर्डर, जो यहाँ देखिए जो इकोनॉमिक ऑर्डर और सोशल ऑर्डर डिवाइन जस्टिस वाला, ये इन लोगों का भगवान से लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये गॉड ने बनाया है। क्योंकि ये देखिए ये कौन बनाया है सोशल ऑर्डर और इकोनॉमिक ऑर्डर, ये डिवाइन ऑर्डर है, वो बाय डिजाइन बाय गॉड। इस कारण यहाँ का जो है पूरा धर्म को दोस्त डायनामाइट लगाना पड़ेगा, तब ये जाके ये संभव है, नहीं तो ये समाजवादी क्रांति वारांति यहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो क्लियरली बोलते हैं अनलेस ही डज सो कैनॉट अचीव द इज रेवोल्यूशन। ये अगर ये नहीं करेंगे मतलब सोशल ऑर्डर प्रिवेंट इन इंडिया इज अ मैटर ऑफ द सोशलिस्ट म्यूचुअल मस्ट डील विथ, ये इनको डील करना ही पड़ेगा सोशल ऑर्डर हिंदू सोशल ऑर्डर को। दैट अनलेस यदि नहीं करेंगे तो इट डज नॉट सो ही कैनॉट अचीव द हिज रेवोल्यूशन। अगर ये नहीं करेंगे तो दक्षिण एशिया में क्रांति बिल्कुल बकवास बन के रह जाएगा। वो कैसा रह जाएगा, जैसे नेपाल में क्रांति के नाम पे ये लोगों ने चीटिंग किया, देखिए चीटिंग किया, वैसा ये ब्राह्मण लोग ये लोग खुद के विरुद्ध लड़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए क्रांति नेपाल में अधूरा रहेगा। और सबसे ताज्जुब की बात तो क्या है कि जहां से क्रांति शुरू हुआ था वहीं 6 दलित आदमी को ऑनर किलिंग के नाम में एक बहुत बड़ा नदी में बगा दिया, मार के फाल दिया, वो वहां से उन लोगों को रिवर में बगा दिया। मतलब ये वाला जहां क्रांति शुरू हुआ था इन लोगों का वहीं वहीं ये मजाक हुआ। इसका कहने का मतलब डॉक्टर अम्बेडकर क्लियर है, और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर इज द एपिसेंटर ऑफ द मार्क्सवादी रिवोल्यूशन ऑल्सो। यदि क्रांति मार्क्सवादी हिसाब से करना है तो पहले डॉक्टर अम्बेडकर की बात को सुनो, तब ये संभव होगा। अनलेस he does so he cannot achieve his revolution, and that he does achieve it as a result of good fortune, he will have no grapple with it. If he wishes to realize his ideal is a proportional with which he in my opinion is इनकॉन्ट्रोवर्टेबल। मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आप लोग कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाओगे। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल है ये। यू विल बी कंपेल्ड टू टेक अकाउंट ऑफ कास्ट आफ्टर रिवोल्यूशन। उसको जाति को विनाश आफ्टर रिवोल्यूशन भी अगर देश को प्रगति में लाना है, आर्थिक तरक्की करना है, सामाजिक तरक्की करना है, राजनीतिक रूप में तरक्की करना है, तो उसको कास्ट को डील करना ही पड़ेगा। रिवोल्यूशन कास्ट अगेंस्ट रिवोल्यूशन करना ही पड़ेगा। इफ इट डज सो टेक अकाउंट ऑफ इट बिफोर रिवोल्यूशन। इसको रिवोल्यूशन कास्ट का रिवोल्यूशन पहला रिवोल्यूशन से पहले होना ही चाहिए, सामाजिक रिवोल्यूशन। दिस इज ओनली अनदर वे ऑफ सेइंग दैट। आउती यहाँ से पूरा चोर चोर चार के कर रहा है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, जात व्यवस्था करता है वही यही यही चीज कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है। इस यहाँ देखिए एंड टर्न इट अनदर डायरेक्शन यू लाइक। और एक खबरदारी क्या करते हैं कि यू विल बी कंपेल्ड टू टेक अकाउंट ऑफ कास्ट आफ्टर रिवोल्यूशन। मतलब इफ ही डज नॉट, उसको जात को डील करना ही पड़ेगा भाई, अगर नहीं करेगा और इट बिफोर रिवोल्यूशन, जो अगर क्रांति के आगे वो जात को डील नहीं करेगा तो दिस इज ओनली अनदर वे ऑफ सेइंग दैट टर्न इट एनी डायरेक्शन यू लाइक। जहां भी इधर उधर जहां मुड़ो, कास्ट इज द मॉन्स्टर दैट अक्रॉस योर पाथ। वो जात उसको आगे
राक्षस मॉन्स्टर बन के खड़ा रहेगा। एंड यू कैनॉट हैव पॉलिटिकल रिफॉर्म, आप राजनीतिक रूप में रिफॉर्म नहीं कर पाओगे अनलेस यू कैनॉट हैव इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म, यू कैनॉट हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म भी नहीं कर पाओगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म भी नहीं कर पाओगे, अनलेस यू किल दिस मॉन्स्टर, अनलेस यू किल दिस द कास्ट और वर्णा और सोशल हिंदू सोशल ऑर्डर। डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली ये बात बोल रहे हैं दोस्तों। ये आपको क्लियरली वो एकदम क्लियरली निर्विवाद, जो निर्विवाद है, इनकॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है, ये बहुत, यदि वो क्रांति से पहले जाति की समस्या पर ध्यान नहीं देता है तो उसे क्रांति के बाद उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इसे हम दूसरी प्रकार से भी कह सकते हैं कि चाहे आप किसी भी देश में दिशा में देखो, जाति एक सत्य, ऐसा दैत्य राक्षस है जो आपके मार्ग में खड़ा होगा, और आप जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे, आप न कोई राजनीतिक सुधार कर पाओगे, न कोई आर्थिक सुधार कर पाओगे। इसीलिए वो बोलते हैं कि सामाजिक सुधार की समस्या मूलभूत समस्या है और वो इससे बचकर नहीं भागेगा। और भारत में सामाजिक व्यवस्था का एक ऐसा मामला है जिसके समाजवादी क्रांति को निपटना ही पड़ेगा। जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक वो यहाँ क्रांति सफल ही नहीं हो पाएगा। ये वाला उनका क्लियर कट करना है। और ये समाजवाद की एक निश्चित वास्तविकता के बदलने के इच्छुक तो रहते, मगर तो अगर ये उनका इच्छा है तो उन्हें स्वीकार करना होगी कि सामाजिक सुधार की समस्या मूलभूत समस्या है और वो इससे बचकर नहीं भाग पाएंगे। दोस्तों आप लब्बे लोबाग आपको देख लिया। इसीलिए यहाँ हम लोग अब अगर मार्क्स को, ठीक है, अगर अगर मार्क्स को हम ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों हिसाब से निपट नहीं पाएंगे यहाँ का, ठीक है, यहाँ का दक्षिण एशिया में, तो हम बिल्कुल ये चीज देखिए, अगर यहाँ देखिए क्लियरली बोल रहे हैं, यहाँ तो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि यहाँ देखिए, आप देखिए, ठीक है, ये चीज डॉक्टर अंबेडकर तो क्लियर बोल रहे हैं कि इसमें कोई लप्पन छपन की बात नहीं है। आपको यहाँ ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म से निपटना ही होगा। और टू एनिमीज हु इज द वर्कर ऑफ दिस कंट्री हैव टू डील, ये वाला भी ब्राह्मणिज्म एंड द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कैपिटलिज्म, ये दोनों चीज, ये दो बहुत बड़ा दुश्मन है। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर तो क्लियर लिख रहे हैं भाई, कोई दाएं बाएं बातें नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको ये दो चीज अगर नहीं कर पाओगे तो यहाँ क्रांति के नाम में बकवास है, सब कुछ भी नहीं होगा भाई। इसीलिए हम ये क्या बोलते हैं कि जैसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, है ना, जो मार्क्स कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ देखिए, ठीक है, जैसे मार्क्स का कहना है कि यहाँ ये मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष का बात करते हैं, ये असली क्रांति की ताकत है। लेकिन सवाल है कि क्या दक्षिण एशिया सिर्फ वर्ग संघर्ष पर आधारित है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के आगे आगे निकलता है, क्योंकि यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर एंड लेबर्स दोनों है, और यहाँ कोई पेशा बदलने का कोई अधिकार नहीं है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ जाति के हिसाब से तय होता है। इसलिए दक्षिण एशिया की हकीकत ये है कि यहाँ समाज सिर्फ अमीर और गरीब में नहीं बटा है भाई, यहाँ सिर्फ समाज का बंटवारा अमीरी और गरीबी में नहीं हुआ है, यहाँ का समाज का बंटवारा सॉरी, है ना, यहाँ का समाज का जो बंटवारा है, यहाँ वर्ण व्यवस्था भी उतना ही हावी है। उसी से इन लोगों का, ठीक है, ऐतिहासिक रूप में इन लोगों को जो जो जोन तरीके से दबाया गया है, ये भी, इसको भी आप लोगों को बिल्कुल देखना पड़ेगा। ये खांचे में आप लोग नहीं देखोगे तो यहाँ नई क्रांति नहीं होगा। दक्षिण एशिया का हकीकत ये है कि यहाँ समाज सिर्फ अमीर और गरीब में नहीं बटा है, यहाँ समाज बटा है जाति में, उस नीच में, धर्म में, ठीक है, और गरीबी और अमीरी सब में बटा है। यहाँ मजदूर सिर्फ मजदूर नहीं है, वो दलित भी है, पिछड़ा भी है, शूद्र भी है। यानी यहाँ वर्ग संघर्ष से पहले जाति संघर्ष को निपटना पड़ेगा पहले। और अंबेडकर का दृष्टिकोण तो
आप लोगों को हमने क्लियरली बता दिया। डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण है, डॉक्टर अंबेडकर साफ कहा है, भारत में शोषण की जड़ पूंजीवाद से ज्यादा गहरी है। मतलब जो ब्राह्मणवाद का जड़ है वो क्या है, पूंजीवाद से भी यहाँ क्या है, गहरा है। जो शोषण का जो जड़ है, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ क्लियरली डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं, ठीक है। और भारत में शोषण की जड़ पूंजीवाद से भी ज्यादा गहरा है। ये जड़ है कि यहाँ धर्म, वर्ण, जाति और कास्ट, इकोनॉमी, ये तीनों चीज यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। यहाँ कोई सिंगल फैक्टर यहाँ डिसाइडेड नहीं है। यहाँ बिल्कुल क्या करता है, यहाँ तीनों फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ ये डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, सोशल स्टेटस, रिलीजन एंड इकोनॉमिक फैक्टर, ये तीनों फैक्टर, ये इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ भी आप देख सकते, ये है ना, इकोनॉमिक फैक्टर, है ना, ये ये तीनों फैक्टर यहाँ मेन फैक्टर है। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जब तक जाति व्यवस्था टूटेगी नहीं तब तक मजदूर एक नहीं होगा। और मजबूर, यहाँ यहाँ हमने आपने बता दिया, जब तक ये लोग कास्ट को इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, जहां भी जाओ, ये कास्ट इज द मेन मॉन्स्टर है भाई, इसको तो आप डील करना ही पड़ेगा। जब तक आप जाति व्यवस्था टूटेगा नहीं तब तक मजदूर एकजुट नहीं हो पाएगा। और जब तक मजदूर नहीं एकजुट नहीं होगा तब मार्क्सवादी क्रांति सफल बिल्कुल नहीं होगा। ये क्लियरली डॉक्टर अंबेडकर यहाँ बोल दिए है भाई। प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल रिफॉर्म इनको करना पड़ेगा, नहीं तो ये कैन नॉट अचीव द इस रिवोल्यूशन। अब इसीलिए दोस्तों, अब हम कंक्लूसिवली क्या बोलना चाहते हैं कि जो साउथ एशिया है, ठीक है, यहाँ आप लोग रिवोल्यूशन का बात तो करते हैं, ये जो रिवोल्यूशन है, यहाँ सिर्फ रिवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ आपको सब चीज को डील करना पड़े। ये कारण है कि दक्षिण एशिया में मार्क्सवादी को हर कोशिश, चाहे वो नक्सलवाद हो या अन्य आंदोलन, हमेशा अधूरी रहेगी, क्योंकि उन्होंने आर्थिक शोषण को तो पहचाना है मार्क्स ने, ठीक है। मार्क्स कहते हैं आर्थिक शोषण की बात तो वो करते हैं, ठीक है, मगर जाति और धर्म की जंजीर जो यहाँ है, ठीक है, जो जाति और धर्म की जंजीर जो है उसको तोड़ने का बात यहाँ वो नहीं करते हैं। जो जाति और इसका जंजीर है, ये हजारों साल का दास्ता है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा उनको। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उनको आर्थिक शोषण का तो पहचान है, लेकिन जाति और धर्म की जो जंजीर का तोड़ने का ताकत सिर्फ अंबेडकर के सोच में है, क्योंकि अंबेडकर ही इसको अच्छी तरीके से इसको डील कर पाया है। मगर मार्क्स का डीलिंग कंप्लीट बिल्कुल नहीं है। वो बोलते थे, मार्क्स क्या बोलते थे, मार्क्स बोलते थे इकोनॉमिक क्रांति जब हो जाएगा तो यहाँ वो बोलते थे, है ना, जब मार्क्स यहाँ तो उनका तो कहना है ये था कि जब यहाँ क्रांति हो जाएगा अथवा उनका, आप देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको मार्क्स का एक चीज दिखा दूं आपको। उनका कहना था, हम्म, हम्म, उनका ये फ्यूचर, ये इसमें मार्क्स स्पष्ट कहते हैं क्या, इनका तो मार्क्स क्या कहते हैं, आपको मैं जाति के विनाश के बारे में मार्क्स का धारणा क्या थे, मैं आपको क्लियर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि मार्क्स एग्जैक्टली क्या सोचते थे, ठीक है। क्योंकि ये वाला, हम्म, ये आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, ये मैं मार्क्स का स्पष्ट मैं दिखा दूं पहले, क्योंकि आप फिर बोलेंगे ये झूठ मूठ का कहाँ से ये लाया। हम क्लियरली बोलते हैं, ये कार्ल मार्क्स का 1853 का द फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, कार्ल मार्क्स
जुलाई 22 1853, ये न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में छपा हुआ लेख है। मैं इसी को वहां से लाया हूँ, ये अपना उसमें, ठीक है। इनका मॉडर्न, अब इनका कहना था कि क्या था कि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उससे क्या होगा, रेलवे सिस्टम भी बने मजबूत होगा, और विल डिजॉल्व द हेरिडिटी डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हेरिडिटी डिवीजन ऑफ लेबर मतलब वो जो कास्ट सिस्टम है उसका खत्म होगा, अपॉन व्हिच रेस्ट इंडियन कास्ट, ओके, दोस डिसिसिव इम्प्लीमेंट्स टू इंडियन प्रोग्रेस ऑफ इंडिया एंड पावर, मतलब वो क्या सोचते थे कि कैपिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलाइजेशन जब होगा इंडिया का, तो रेलवे सिस्टम जब ये नेटवर्किंग बनेगा, तो उससे एक मोबिलिटी पैदा होगा, उसी से उनका कास्ट डिवीजन, कास्ट का क्या होगा, वो इकोनॉमिक इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म थ्योरी के मुताबिक ये सोचते थे। आउती ने जो कहा है वो बिल्कुल फर्जी बात है। मार्क्स ने यहाँ के बारे में क्लियर लिखा है, और वो बोलते हैं कि देखिए, रेलवे सिस्टम विल देयरफॉर बिकम इन इंडिया ट्रूली द और ये फोररनर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। वो रेलवे सिस्टम बहुत आशावादी थे मार्क्स। बाद में वो बोलते हैं कि हमने जो किया यहाँ लिखा है, अब ये चीज ठीक है, अब हम यहाँ आपको नहीं ले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो मार्क्स है, मार्क्स के नजरिए से हम यहाँ देखेंगे तो हम क्लियर पिक्चर बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे। इसका कारण क्या है, इसीलिए हमको जानना है कि इस क्लियर रखना है, ये जाति और धर्म जंजीर को तोड़ने का ताकत सिर्फ अंबेडकर की सोच में ही है। तो सवाल ये है कि मार्क्स सवाल ये नहीं है कि मार्क्स सही है या अंबेडकर सही है, ठीक है। हमको ये दो धुरंधर जो दार्शनिक है, हम ये इसको सही कौन सही है कौन बेठीक है, इसके ये हिसाब बायस नहीं हो के हम क्रिटिकली हमको इनको देखना होगा दोस्तों। मतलब क्या है कि इन लोगों को सवाल ये है कि दक्षिण एशिया की क्रांति किस राह पर चलेगी, और किस राह पर चलेगी तो ये वास्तविक यहाँ का परिवर्तन होगा, ये हमारा मकसद होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ बहस नहीं है, यह हमारी समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। क्या दक्षिण एशिया की मुक्ति आर्थिक क्रांति से सिर्फ होगा, या सामाजिक न्याय मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति या धार्मिक क्रांति भी पहले होना चाहिए। राजनीतिक और क्या राजनीतिक क्रांति और वो राजनीतिक क्रांति और आर्थिक क्रांति से पहले ये होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जरूरी बहस का विषय होना चाहिए मेरे ख्याल से दोस्तों। क्योंकि यही यही जो है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जो बोलते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले हम लोगों को सोशल रिफॉर्म भी करना पड़ेगा। सोशल और कल्चरल और रिलीजियस रिफॉर्म, ये सब होना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज, ओके। ये अदरवाइज ये बिल्कुल ये होगा नहीं, और ये चीज नहीं होगा, क्रांति रियल में नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ बॉस नहीं, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए क्या दक्षिण एशिया की मुक्ति आर्थिक क्रांति से होगा या सामाजिक न्याय की लड़ाई से होगा? आपका क्या कहना है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। इसके लिए और आपका राय क्या है? आपकी राय जरूरत है, क्योंकि ये बॉस हमारे भविष्य का रास्ता तय करता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, अब हम इस बॉस को यही बीट मारते हैं दोस्तों, क्योंकि अब और एक आग्रह क्या करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है, इसको घर घर तक पहुंचाइए, गांव गांव तक पहुंचाइए। इसमें बहुत क्रिटिकल रेफरेंसेस के साथ आप लोगों को मिलेगा, लाइव मिलेगा। हम कोई फर्जीवाड़ा नहीं करते और बिना रेफरेंस के बात नहीं करते, और आपका जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा, वैल्यूएट करेगा दोस्तों। आपके बच्चे को साथ शेयर करिए। ये थोड़ा लंबा है, मगर ये आपको डीप रिसर्च बेस है, तो आपको इसको बहुत आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बहुत अच्छा बन जाएगा, और आप डिबेट कर पाओगे। समाज में आप बदलाव के रास्ते इसी से खुलेगा दोस्तों। इसीलिए आप इसको घर घर गांव गांव तक पहुंचाइए। हमारा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिए दोस्तों। और धन्यवाद हमको देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय। जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय धर्मनिरपेक्षता, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद।
और सामंतवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद। ठीक है, और तो अभी फिर मिलेंगे अगला अगली बार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में दोस्तों। अभी के लिए बाय बाय, नमस्ते, गुड नाइट।